ठीक है, तो आज हम लोग कुल्लियात करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप लोग रिवाइज करके आए हैं कि नहीं कुल्लियात को अच्छे से? रिवाइज किया आप लोगों ने? बताइए। पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो हम बहुत तेजी से जो बेसिक चीजें बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल उसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अभी चलो, रिसेंटली तो मैं पहले पढ़ा था सर। रिसेंटली की बात रिवीजन क्लास हमने बता भी दिया था, तो कम से कम पढ़ लीजिए, फिर बाद अब कब मौका आएगा, ठीक है। आज ये आखिरी समझ लीजिए, फिर कब पढ़ेंगे आप? चलो ठीक है, हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा कुलियात अदविया में तारीखी पस मंजर पे थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। कभी कभी सवालात यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक है सौफ्रस्तस। सौफ्रस्तस जो था वो सबसे पहला हकीम माना जाता है जो नबाती अदविया पे जो है किताब मुरत्तब की थी, और उसमें 500 बूटियों का तफसील से बयान किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला हकीम कौन सा था जिसने नबाती अदविया पे किताब मुरत्तब किया, तो आप क्या बताएंगे? सौफ्रस्तस, ठीक है। सौफ्रस्तस, या जिसको हम लोग मॉडर्न में किस नाम से जानते हैं, कोई बताए? ठीक है थियोफ्रेस्टिस, सर। जिसको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, ठीक है। तो इसने 500 किताब दवाओं का इसमें जिक्र किया था, ठीक। कराबदीन का मुजीद पूछा जाता है, तो कराबदीन का मुजीद कौन है? जालिनूस है, ठीक है। उसके अलावा मुरक्कबात जालिनूस जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था, जिसको मुरक्कबात जालिनूस नाम दिया गया, तो आपसे पूछा जाएगा ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो मुरक्कबात जालिनूस, ठीक। और उसके अलावा अगर बात करेंगे तो अरबी तिब में मुफदात का बयान सबसे पहले किसने किया था, तो आप बताएंगे? अरबी तिब में मुफदात का बयान सबसे पहले रावण तबड़ी। रब्बन तबरी, वेरी गुड। फिरदौसुल हिकमत में, तो रब्बन तबरी ने फिरदौसुल हिकमत में सबसे पहले जिक्र किया। इब्ने बैतार को क्या कहा जाता है? अल-जामे फिल अदविया मुफरदा। ये इसकी किताब थी ना, जिसको या बेस बनाया गया तहकीक के लिए, ठीक है। इब्ने बैतार, अल जामा फिल अदविया अल मुफरदा। रशीदुद्दीन सुरती की क्या खासियत थी, क्वालिटी थी, खूब सवाल पूछा जाता है। पेंटर रखता था ये साथ में। अपने साथ मशहूर मुसव्विर रखा था। पेंटर और मशहूर मुसव्विर में फर्क होता है, ठीक है बाबू। तो मुसव्विर रखा था, मुसव्विर का मतलब होता है तस्वीर बनाने वाला, ठीक। तो अपने साथ ये मुसव्विर रखता था जो बूटियों की क्या बनाता था, तस्वीर बनाता था, ठीक है। अच्छा सा सवाल है, खूब पूछा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से थोड़ा सा सवाल यहाँ से एक आध सवाल, और मोस्टली जितना मैंने पूछा उसमें से सवाल एक आध छोड़ के सारे आए हुए हैं। फिर आपसे हम लोग कुलियात अदविया पढ़ रहे हैं, तो अदविया में हम लोग पढ़ते हैं दवा ग़िज़ा ज़ुल खासा तीनों को, क्योंकि दवा भी ग़िज़ा के तौर पे शामिल किया जाता है। ग़िज़ा तो दवा तो दवा के तौर पे शामिल ही किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें ग़िज़ाइयत और दवाइयत दोनों होती है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। दवा और ग़िज़ा और ज़ुल खासा। तो दवा क्या होता है? जो जुज़वे बदन ना बने। हाँ, जो जिस्म के अंदर दाखिल हो, उसके बाद क्या करे, एक नई कैफियत पैदा करे, ठीक है। जो कैफियत मर्जिया है उसको खत्म करे, कैफियत सहिया पैदा करे, और जिस्म से बाहर चलाए, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है भाई, दवा का सिर्फ मकसद क्या अमराज है? को, हाँ, अमराज की ये करना। शिफा हासिल करना, अमराज को जायल करना, सेहत को वापस लाना, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, दवा का दूसरा नाम उसूल। हुसूल हुसूल शिफा। शिफा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी आ जाएगा इस तरीके से सवाल, हुसूल शिफा, ठीक है। शिफा। हाँ, याद रखिएगा, शिफा हासिल करना। तो उसके बाद ग़िज़ा की बात करेंगे, तो ग़िज़ा जो लेते हैं वो हरारत गरीज़ा से मुतासिर होता है, मुतासिर होने के बाद जुज़्वे बदन बनता है, ठीक है। तो इसमें खासियत होती है जुज़्वे बदन बनने की, ठीक। एक होता है दवाई ग़िज़ाई, एक होता है ग़िज़ाए दवाई। देखिए, जो नाम पहले लिखा लाएगा उसमें वो ज्यादा पाया जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। जैसे दवाई ग़िज़ाई, तो इसमें ग़िज़ाइयत कम होगी, दवाइयत ज्यादा होगी। जादू। दूसरा होता है ग़िज़ाए दवाई, जिसमें ग़िज़ाइयत ज्यादा होती है, दवाइयत कम होती है। खूब मिसालें पूछी जाती हैं, तो दवाई ग़िज़ाई की मिसाल होता है पुदीना, खुरफा, बाकला, ये सब दवाएं ग़िज़ाई है, तो यानी इसके अंदर ग़िज़ाइयत कम पाई जाती है, दवाई ज्यादा पाई जाती है। ग़िज़ाई दवाई की बात करें, तो आप जो चना है, गंदुम है, मछली है, अंडा है, आश है, ये तमाम चीजें जो होती हैं वो ग़िज़ाए दवाई की मिसाल होती हैं। खूब पूछे जाते हैं मिसाल इसमें से। उसके बाद एक आता है जुल खासा। जुल खासा उसको कहते हैं जो अपने सूरत नौइया से असरअंदाज होता है, ऐसी दवाओं को कहते हैं जुल खासा, जिसका हमको मैकेनिज्म नहीं पता होता। तिब्बा ने उसको जुल खासा नाम दे दिया था। जैसे सम यानी पॉइजन वगैरह जो होते हैं, तिरियाक होते हैं, एंटीडॉट जिसको कहते हैं, वो सब इसी जुमरे में आते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल पूछा जाता है आपसे माखज से, जो आप अदविया में कुल्लियात उसमें पढ़ते हैं मुफरदा में, ठीक है। माखज
ठीक है, किसी दवा का माखज क्या होता है, उससे सवाल पूछा जाता है। तो माखज के एतबार से दवाओं की कितनी किस्में होती हैं? 3। 3। 3 किस्में, कौन कौन? नबाती, हैवानी और मादनी। नबाती, हैवानी और मादनी, जिसको मौलिद सलासा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। नबाती जो दवाएं होती हैं उनकी 2 शक्लें होती हैं। कितनी शक्लें होती हैं नबाती की? 2 होती हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज को कहते हैं मुरत्तिब, तरतीब से बना हुआ मुरत्तिब। ठीक है, मुरत्तब और गैर गैर मुरत्तब। मुरत्तब। गैर मुरत्तब तरतीब से जो है उसी को कहेंगे ऑर्गेनाइज। कहते नहीं हम लोग तरतीब से काम करें, यानी ऑर्गेनाइज वे में काम करें। और गैर मुरत्तब जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। खूब सवाल पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो मुरत्तिब दवाएं कौन हो? जिनको आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है, समझ में आ गया? उसी को कहते हैं आसानी से, जिसको हम पहचान लें और जो मुनज्जम हो, जिनका स्ट्रक्चर एक मुनज्जम हो, एक सिस्टमिक हो, उसको कहते हैं मुरत्तिब दवाएं। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे जड़, तना, फल, फूल, तुख, ये सब क्या है? एक स्पेसिफिक शेप होता है इनका। जिसका फूल है फला का फूल है, फला का क्या है। ठीक है, तो ये हम क्लियर कट हो जाता है, ये फला का फल है, फला का फूल है। तो ये सब दवाएं किसमें आती हैं? ऑर्गेनाइज ड्रग में आती हैं। गैर मुरत्तब में वो आती हैं जिसको हम एमार्फस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एमार्फस। मार्फस मतलब होता है रूप, शक्ल। एमार्फस जिसका कोई शक्ल ना हो, जो रूप ना हो। ठीक है, यानी जो उनका स्ट्रक्चर हम नहीं पहचान सकते क्या है। माइक म्यूट करिए। तो ऐसी दवाओं को हम गैर मुरक्कब, जैसे हमारे जो अफराजात होते हैं पौधों के, जो अखराजात सिक्रीशंस होते हैं, जैसे गोद, लेटेक्स, रॉल, दूध, लबन वगैरह जो निकलते हैं, ये तम क्या है भाई? किसी का दूध देख के हम थोड़ी ना बता पाएंगे ये गूलर का दूध है या फला दरख्त का दूध है या फला दरख्त का, नहीं बता सकते ना। इसी तरीके से गोद ऐसे नहीं कह सकते समग अरबी है, ये समग कतीरा है, समग वो है, यानी उसका शेप थोड़ी ना होता कोई स्पेसिफिक। तो इसीलिए गोंद वगैरह जो आते हैं हमारे, गम जिसको कहते हैं, समग वगैरह, रेजिन वगैरह, रोगन, दूध, ये तमाम चीजें जो होती हैं वो अनऑर्गेनाइज में आती हैं। ये सवाल पूछे गए हैं मिसालात के साथ, उसके मिसाल के साथ, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये था हमारा नबाती दवा जो 2 किस्मों की थी, मुरत्तब और गैर मुरत्तब। फिर आती है हैवानी दवाएं, जैसे हम लोग दवाओं में इस्तेमाल करते हैं हैवानी, जैसे मरवारीद हो गया, करनुलील हो गया, जुंद बेदस्तर हो गया, शहद हो गया। ठीक है, उसके अलावा और कौन से हैं मरवारीद? हैवानी दवाओं के नाम बताओ, 4-6। आबरेशन, अमरजान, लुक मकसूल हो गया। ठीक है, ये सब उसकी होती हैं। मादनी की दवाएं वो होती हैं जो जमीन के अंदर पाई जाएं या जमीन पर पाई जाएं। इन तमाम चीजों को क्या कहते हैं? मादनी, जिसमें हमारे पत्थर, मादनियात भी आ जाते हैं, पत्थर भी आ जाते हैं, हजरियात भी आ जाते हैं, जमादात भी आ जाते हैं। तो इनको हम 4 गिरोह में तकसीम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ आप लोग खूब परेशान होते हैं, ये सवाल कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मादनी दवाओं को, जैसे हम लोगों ने नबाती दवाओं को 2 हिस्सों में तकसीम किया, उसी तरीके से मादनी दवाओं को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा होता है जवील अज़जात। क्या होता है? जवील असाद। जवील अज़जात। दूसरा होता है जवील अरवाह। ठीक है, जवील अरवाह। तीसरी किस्म होती है इसकी हजरियात की, मतलब पत्थर। और चौथा किस्म जो इसका होता है वो अर्जियात की होती है, मिट्टियां। ठीक है, तो जवील अज़जात किसको कहते हैं? धातुओं को कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या है? जवील अज़जात होती है। सोना, चांदी, तांबा, जस्त, शीशा, ये सब क्या है? जवील अज़जात है। जवील अरवाह जो होता है वो सेमी मेटल्स होते हैं, या इसी को हिंदी में उपधातु के नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे गंधक हो गया, पारा हो गया, हड़ताल हो गया, शंगरफ हो गया, ये सब किस में आते हैं? जवील अरवाह में आते हैं। उसके बाद हजरियात, आप लोग पत्थर को जिसको कहते हैं तो जानते ही हैं, जिसमें हमारे जितने भी पत्थर होते हैं सारे इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा याकूत, लाल, मोती, ये सब जो होते हैं, सॉरी हीरा, ये सब क्या है? हजरियात में आते हैं। अर्जियात में हम लोग पढ़ते हैं गिले मुल्तानी, गिले अरमनी, गिले सुर्ख, गिले मखतूम, दुनिया भर के, ये सब किस में आते हैं? अर्जियात या सॉइल में। ठीक है, तो ये मादनी दवाओं की 4 किस्में होती हैं, जवील अज़जात, जवील अरवाह, हजरियात और अर्जियात। ठीक है, इसमें से मिसालें खूब पूछी जाती हैं, स्पेशली जवील अज़जात, जवील अरवाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कुलियात अदविया के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, मिजाज अदविया। किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे? मिजाज। जब भी हम दवा पढ़ते हैं मिजाज, क्योंकि पूरा हमारा दारो मदार इसी दवा इलाज का इसी पे होता है। हम लोग मिजाज का जिद ही दवाएं इस्तेमाल करते हैं मर्ज के, और उसी एतबार से दवाएं तायुन करते हैं। तो इसलिए अब दवा के मिजाज को भी पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। मिजाज की कितनी किस्में होती हैं? तो आप जवाब देंगे मिजाज की 2 किस्में होती हैं, एक मिजाज उला, दूसरा मिजाज सानी। मिजाज उला को हम लोग मिजाज तबई भी कहते हैं या मिजाज असली भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो हम कोई दवा, जब चंद अनासिर जब मिलते हैं, चंद अनासिर के मिलने से जो मिजाज पैदा होता है उसको मिजाज उला कहते हैं। तो जो मिजाज उला होते हैं वो क्या होते हैं? मुफरदुल कुवा होते हैं, याद रखिएगा। मिजाज उला वाले क्या होते हैं? मुफरदुल कुवा।
ये उला वाले हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है ये भी। और मिजाज सानी का मतलब होता है जब दो मिजाज उला आपस में या दो से ज्यादा फेल इंफाल करते हैं, तब जो मिजाज बनता है उसको कहते हैं मिजाज सानी। क्लियर। सानी और मिजाज सानी जो होते हैं वो क्या होते हैं? मुरक्कबुल कवा मुरक्कबुल कुवा। बोलोगे नहीं, डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। ठीक है, मुफरदुल कुवा कौन होते हैं? मुरक्कबुल कुवा। तो आप मिजाज उला मिजाज सानी बताइएगा। ठीक है, याद रखिएगा जितनी नबाती और हैवानी अदविया होती हैं, तबई तौर पर अगर देखा जाए, रियल में देखा जाए, तो वो मुरक्कबुल कुवा होती है। कवा ठीक है, होती है। जनरलाइज इन जनरल अगर बात किया जाए तो सारी नबाती और हैवानी अदवियाएं मुरक्कबुल कुवा होती है। चंद दवाएं होती है जो मुफरदुल कुवा, हम लोग उसकी मिसालें पढ़ते हैं आगे चल के। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं जब हम मिजाज उला की और मिजाज सानी की। मिजाज उला का मतलब जब चंद अनासिर आपस में मिलते हैं, जो मिजाज उला बनता है, मुफरदुल क़ुवा जिसको कहते हैं। और फिर जब चंद मिजाज आपस में मिलते हैं तो मिजाज सानी बनता है। फिर मिजाज सानी की दो किस्में बनती हैं। कितनी किस्में बनती हैं? तो कौन कौन होती हैं? मिजाज मुस्तहकम और सानी मुस्तहकम, हाँ मिजाज मुस्तहकम सानी गैर गैर मुस्तहकम मुस्तहकम। गैर सानी मुस्तहकम। तो दो किस्में इसकी बन जाती है, मुस्तहकम और गैर मुस्तहकम। मुस्तहकम का मतलब होता है स्टेबल, जिसको इस्तेहकाम से बना हुआ ना, मुस्तहकम यानी जिसको आसानी से हम जिसके अज्जा को अलग ना करें। क्योंकि अभी मतलब ना चंद अनासी आपस में मिले हुए तो मिजाज उला बना। फिर मिजाज उला बनने के बाद फिर उसमें हम दो एक से ज्यादा मिजाज मिलेंगे तब मिजाज सानी। तो उन्हीं चीजों को हम अलग ना कर सके आसानी से, तो उसको क्या कहेंगे? मिजाज सानी मुस्तहकम। मुस्तहकम। जैसे इसका पीतल, सोना, चांदी, धातु वगैरह जितने होते हैं अमूमन। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है मिजाज सानी गैर मुस्तहकम। गैर मुस्तहकम को कहते हैं मिजाज सानी रेखू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखू। रेखू का मतलब होता है ढीला। ठीक है, यानी जिसको हम आसानी से जुदा कर सकते हैं। इसकी तीन सूरतें होती हैं। मिजाजी सानी गैर मुस्तहकम की कितनी सूरतें होती हैं? तीन। तीन सूरतें। जल्दी जल्दी नाम बताओ आप लोग। रखू मुतलक, रखू जिद्दन, रखू अफराद। वेरी गुड। रखू मुतलक, रखू जिद्दन, रखू बाफरात। मुतलक का मतलब होता है कि अगर उनको हम आग पर रखें, यानी आग पे रखने के बाद डायरेक्टली अगर उसको हम आग पे रखेंगे तब जाके उसके अज्जा अलग होंगे, तो उसको कहेंगे रखू मुतलक। मुतलक। मिसाल बाबूना। खूब पूछा बाबूना। गया है, याद रखिएगा, एकदम रट लीजिएगा। बाबूना में एक जुज काजिज होता है, दूसरा क्या होता है? मुहल्लिल होता है। इसी तरीके से दूसरा मिसाल होता है गैर मुस्तहकम का, रखू जिद्दन। रखू जिद्दन में क्या होगा? अब इसे पानी में अगर उबाल देंगे तो इसके अज्जा अलग हो जाएंगे। जैसे मसूर। मसूर। ठीक है, मसूर में एक जुज काबिज होता है, दूसरा मुहल्ली। जब पानी में पकाते हैं तो कौन सा जुज पानी के साथ जुदा हो जाता है? मौलिक। पानी में कौन आता है? मुहल्लिल। मुहल्ली जुज आता है। याद रखिएगा, ये भी मुहल्ली सवाल पूछा जा सकता है रीजन में बना के असर से। तो इसका मुहल्ली जुज पानी में आता है। तीसरी किस्म होती है, उससे भी ढीली होती है। हमने पहले पढ़ा, देखो सीक्वेंस भी याद करने का बड़ा आसान है। सबसे पहले पढ़ा मुस्तहकम, जिसको अलग नहीं कर सकते। फिर गैर मुस्तहकम की तीन किस्में। मुतलक पहला होगा, जिसको आग पे गर्म करने पे होगा। दूसरा उससे थोड़ा सा लूज हो जाएगा, पानी पे गर्म करने पर अलग हो जाएगा। और रिखूब अफराद जो होता है, इनको इतने कमजोर होते हैं, सिर्फ पानी से धुल दोगे तो भी इनके अज्जा अलग हो जाते हैं। जैसे कासनी। कासनी। बरगे का हाँ, तो मुतलक और जिद्दन और बाफरात। मुतलक का बाबूना होता है, जिद्दन का मसूर होता मसूर। है, बाफरात का कासनी होता है। कासनी। ठीक, ये सवाल आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। खूब सवाल पूछे गए, इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। और हमारे ख्याल से अब आप लोगों को रिवीजन की भी जरूरत दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। यस सर। हाँ, और कहाँ गया भाई? उसके बाद हम बात करेंगे अज्जाए तरकीबी की। एक सवाल यहाँ से भी कभी कभी पूछा जा सकता है, नहीं पूछता है तो कम से कम आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है समझने के लिए दूसरी दवाओं को। अज्जाए तरकीबी से, अज्जाए तरकीबी से पूछा जाता है कि अज्जाए बुरकिया कौन है। सवाल ऐसे बनता है और कुछ नहीं बनता है। ठीक है, और पूछा गया कभी कभी अज्जाए बुरकिया क्या है। ठीक है, तो अज्जाए तरकीबी का मतलब ये होता है कि किसी भी जो दवाएं हैं किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं उनको कहते हैं अज्जाए तरकीबी। ठीक है, तो अज्जाए बुरकिया का मिसाल पूछा जाता है तो आप कहेंगे नतरून होता है। अज्जाए खशविया में कौन से आते हैं? लकड़ी। जैसे बुरादा मुराद। अबनूस बुरादा वगैरह में हम लोग जो दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है? अज्जाए खशविया होता है। खशबिया। शहमिया में कौन आते हैं? रोगनियात वगैरह, काफूर वगैरह शहमिया में आ जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसा ना हो का अज्जाए शहमिया में आप काफूर को हटा दें। याद रखिएगा, चर्बी भी आएगी, काफूर भी आएगा, रोगनियात भी आएंगे। अज्जाए शकरिया, शकर वगैरह, गन्ना वगैरह सब जो होते हैं अज्जा शकरिया में आते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं अज्जाए तुर्शिया की, जो खट्टी चीजें इमली वगैरह में जो खट्टापन होता है, लेमू में, तमाम चीजों में क्या होते हैं? अज्जाए तुर्शिया होते हैं। अज्जाए लहमिया, ठीक है, जैसे गोश्त वगैरह हो गए। ठीक, उसके बाद बात करेंगे जौहर फ़ाला। जौहर जिसकी हम जौहर इस्तेमाल करते हैं, जैसे जौहर अफीन हो गया, जौहर कुचला हो गया, जौहर बीश हो गया। ठीक है, समगियात, समगियात पानी में हल पजीर होते हैं कि नहीं होते हैं?
होते यस होते समगियात पानी में हल पजीर होते, उसकी पहचान ये होती है, जैसे समगे अरबी, समगे कतीरा हो गया। खमीर होता है, खमीर जिससे खमीर पैदा होता है, जैसे सतलेमू वगैरह हम लोग खमीर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी चीज में, ठीक है। उसके बाद एक होता है राल। राल जो होता है वो अल्कोहल में, अल्कोहल में लाम, अल्कोहल में डिसॉल्व होगा राल जो है अल्कोहल में डिजॉल्व होता है। समग पानी में और राल अल्कोहल में, जैसे अमोनिया अमोनिया वगैरह। अमोनिया। एक होता है रातिनज, खूब पूछे जाते हैं, जिसमें गोद और राल दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक। वो उश्क, उसारा, रेवन, मुरमक्की, हींग, लोबान, इसी में से सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेवन, मुरमक्की, हींग, लोबान, ये सब क्या है? रातिनज होते हैं। रातिनज। कोई जिसको कहते हैं नमकियात जानते हैं, जिससे नमक हम हासिल करते हैं, नमक बथुआ, नमक तुरब, नमक जवाखार, चिरचिटा, ये तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं। अजजा लौनिया, जिनसे कलर मिलता है, ठीक है, जैसे जाफरान में जर्दी, गुलों में सुर्खी, ठीक है, पत्तों में सब्जी, अमलतास की स्याही, ठीक है, ये सब जो है इसी के होते हैं। तो पूछा जाएगा इसमें कोई ऑप्शन दे कि कहाँ से हासिल करते हैं या क्या होता है, ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैफियत अदविया, जिस पे हम सारी बात करते हैं। दवाहार है, बारिद है, रतब है, मोतदिल है, ये है, क्या है। तो कैफियत अदविया क्या होता है, बस सुनते जाइए, कुछ खास बात नहीं है इसमें कैफियत अदविया में कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसकी कैफियत अदविया की कुल कितनी किस्में होंगी टोटल, 5। बोलो? दो। 5 होंगी। हार, बारिद, मोतदिल रतब, और याबिस तो होता बारिद। ही है, मोतदिल भी आप इसमें एक शुमार करेंगे, बाकी वो सब जानते हैं, ठीक है। तो मोतदिल वो होगा अगर कोई दवा हम बदन को दे, मतलब किसी को देने के बाद जब वो बदन के अंदर जाए, हरारत, कोई भी दवा जाएगी हरारत गरीजा से मुतासिर होगी हमारे, मुतासिर होने के बाद नई कैफियत जो पैदा हो, बिल्कुल इंसानी कैफियत के मिजाज के मुवाफिक हो, यानी कोई रद्दो बदल नहीं हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? दवाए मोतदिल। जो जिस्म में गई, जाने के बाद हरारत गरीजा से मुतासिर हुई और इतनी गर्मी पैदा कर दे जो हमारे बदन के एतदाल से बढ़ जाए, तो ऐसी दवाओं को हार कहेंगे। इसी तरीके से अगर कोई सर्दी इतनी पैदा कर दे हमारे जिस्म के एतदाल से, वो घट जाए टेम्परेचर, तो उसको कहेंगे दवाए बारिद। इसी तरीके से हमारे जिस्म का जो रुतूबत है, अगर वो गैर तबई तौर पर थोड़ा सा बढ़ जाए, तो उसको कहेंगे दवाए रतब। इसी तरीके से हमारे जिस्म का जो तबई खुश्की है, उससे ज्यादा खुश्क हो जाए जिस्म दवा लेने से, तो ऐसी दवाओं को दवाए याबिस कहते हैं, ठीक है। ये सब कोई सवाल खास नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। खाली आपसे पूछा जा सकता है कैफियत अदविया कितने, तो आप कहेंगे 5। फिर दूसरा सवाल बनता है दर्जात अदविया कितने हैं, तो दर्जात अदविया कितने होते हैं? 4 4 होते हैं। यहाँ से सवाल वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपके असर्शन रीजन से और स्टेटमेंट के सवाल, ठीक है। तो इसलिए अब तो पैटर्न हो गया है, इसलिए सवाल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनने के इम्कानात बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो पहले दर्जे की अदविया उसको कहते हैं कि जिस दवा को हम खाएंगे, खाने के बाद बदन में ऐसी कैफियत पैदा करें जो बदन को महसूस ना हो, ठीक। बदन में जब नई कैफियत पैदा वो महसूस ना हो, वो किस दर्जे की दवा होती है, बोलो? अव्वल दर्जे की हाँ, नई पहले कैफियत महसूस नहीं होगी, याद रखिएगा। यानी जो गर्मी, सर्दी, बरूदत, रुतूबत जो भी पैदा हुई थी, वो महसूस हमको नहीं हो पाई, तो समय और चेंज हुआ है लेकिन हमको महसूस नहीं हो रहा, तो दर्जे 2 अव्वल में आएंगे। दर्जे 2 में क्या होंगी? वो दवाएं जब जाएंगी जिस्म के अंदर नई कैफियत पैदा करती हैं, तो हमें महसूस होता है, महसूस हो जाएगा, लेकिन हमारा जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो होगा दूसरे दर्जे की दवाएं क्या होंगी? महसूस होंगी, महसूस लेकिन डेली रूटीन क्या होगा? डिस्टर्ब नहीं होगा, याद रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे डेली रूटीन पे। तीसरी दर्जे की दवा वो दवाएं होती हैं जब जिस्म के अंदर जाती हैं तो बाकायदा हमको उसके असरात, उसके नुकसानात महसूस होंगे, ठीक है। और बार बार अगर इसको इस्तेमाल कराएंगे तो क्या हो जाएगा? फसाद लायक हो सकता है। डिस्टर्ब ये तीसरे दर्जे की दवाएं होती हैं, ठीक। यानी हमारे जो डेली रूटीन है वो भी डिस्टर्ब होंगे तीसरे दर्जे की दवाओं से, और हम अगर बार बार इस्तेमाल कराएं तो फसाद लायक हो सकता है, ठीक है। यानी ये असबाबे सित्ता जरूरिया में एक खलल वाक़ करेंगे, क्लियर। तो दर्जे सोम की दवाएं क्या करती हैं, बोलो? बेसिक था जरूरी हाँ भाई, सित्ता असबाब सित्ता जरूरिया में खलल वाक़। दूसरे दर्जे की जो दवाएं होती हैं वो बिज़ात फर्क नहीं पैदा करती हैं, बिल अर्ज पैदा करती हैं। समझ में आ गया? यही होगा। पहले दर्जे की कोई पता नहीं चलेगा, दूसरा पता तो चलेगा लेकिन हमको महसूस डेली हल्का रूटीन इज फुल्का नॉट होगा। डिस्टर्ब हाँ, लेकिन डेली रूटीन डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि ये लोग तबई है, इनका जो बिज़ात होता है वो फर्क नहीं पैदा करते अफाल में, बिल अर्ज पैदा करते हैं। तीसरे दर्जे की दवा असबाब सित्ता जरूरिया में खलल पैदा कर देंगी और फसाद लायक कर सकती है, ठीक है, क्लियर। चौथी बात, ये इनका रतूबत जिस्म पर भी इसका असर होता है। जो तीसरी दर्जे की दवाएं हैं उससे शहम पर और रतूबत शहम पर जिस्म पर भी इसका असर होता है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है किस दर्जे की दवाएं रतूबत जिस्म पर या शहम पर असरअंदाज होती हैं, तो आप कहेंगे तीसरे दर्जे की।
जो चौथे दर्जे की दवाएं होती हैं वो जिस्म के सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगी पूरा, जैसे आपका जो भी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, जीआईटी सिस्टम है, यानी जो आपका निजाम है जिस्म का वो दरहम बराम हो जाता है और मौत की भी मौत नौबत। की नौबत आ जाती है। ठीक है, दर्जे चारुम की दवाओं को शेख ने क्या लिखा था? दवाई सम्मी कहा दवाई था। सम्मी। वेरी गुड। दवाई तो सुन दर्जे चारुम के जितनी दवाएं होती है शेख के नजदीक सम्मी दवा होती है। ठीक है, तो जो किसी भी दवा का हम कैसे मुतय्यन करते हैं कि ये दवा किस दर्जे की है, तो इसका तरीका ये होता है, उसको मोतदिल जिस्म पे इस्तेमाल कराएंगे, मोतदिल मौसम में इस्तेमाल कराएंगे, मौसम, मुकर्रर मिकदार, मिकदार खुराक में कराते हैं, और दवा को बार 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 इस्तेमाल बार नहीं नहीं करवाते। कराएंगे। हाँ, ये बहुत शराइत में से पूछा जाता है, ये चारों शराइत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो, होता है दवाए सम्मी, एक होता है सम्मे मुतलक। अभी बताया शेख कुरैश ने, क्या बताया था? चौथे दर्जे की दवाओं को क्या बताया? दवाई दवाए दवाई सम्मी। सम्मी। नहीं कहा गया, दवाए सम्मी कहा गया। तो दवाए सम्मी क्या होता है और सम क्या होता है? तो दवाए सम्मी वो होता है, और सम जो होता है एब्सोल्यूट पॉइजन, जिसको सम मुतलक के नाम से जानते हैं। तो दवाए सम्मी उनको कहते हैं जो जो ऐसी दवाएं जो हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके असरात जहर उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, अपनी शदीद कैफियत से असरअंदाज होकर जिसमें फसाद पैदा करती हैं। उनकी कैफियत में इतनी शिद्दत होती है, चौथे दर्जे की होती है, इसीलिए वो फसाद पैदा कर सकती है, इसीलिए उनको दवाएं सम्मी कहा जाता है। जैसे अफ्यून हो गया, सम्मुल्फार हो गया। ठीक है, क्लियर। और समय मुतलक जो सूरत नौइया से, देखो दवाएं सम्मी अपने कैफियत से अमल करती हैं, याद रखिएगा। और समय मुतलक कैसे काम करेंगी? सूरत सूरत नौरिया। हलाकत का सबब बनती है, जैसे पोटेशियम साइनाइड वगैरह होता है। ठीक है, क्लियर। यस सर। उसके बाद एक होता है तरकीब अदविया। सवाल बस सुन लो फिर, क्योंकि आप लोगों को अब मौका नहीं मिलेगा रिवाइज वाइज करने का, अच्छे से सुन लो, यहीं से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक बनता है तरकीब अदविया से। ठीक है, तो तरकीब अदविया से मतलब क्या होता है? जो उसके आपस में, भाई कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं, हमारा जो यूनानी के दवा आते हैं, तो ऐसा तो नहीं सिंगल कोई कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बहुत सारे उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, है कि नहीं है? तो उसी को हम कहते हैं, जब बाहम कई सारे अज्जा आपस में मिलकर एक दवा बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं तरकीब अदविया। तरकीब अदविया दो तरह की होती है, एक तरकीब अदविया तबई, एक होता है तरकीब अदविया सनाई। सनाई। तबई का मतलब कुदरत ने जिसको पैदा किया, और सनाई का मतलब हम लोगों ने। ठीक है, जैसे दो तीन दवाएं आपस में मिला के हम तैयार करते हैं, तो उनको कहते हैं तरकीब अदविया तबई। जैसे कोई भी मुरक्कब दवाएं जो मुफरद दवाएं, कोई भी नबाती हैवानी जो भी मुफरद दवाएं हम लेते हैं, क्या है उसमें बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट आपस में मिले हुए होते हैं, तो ये क्या है, किसकी मिसाल है? तरकीब अदविया तबाई। तबई। सनाई का मतलब ये होता है, जैसे हम लोगों ने माजून बनाया, उसमें आप तीन चार दवाएं अपने आप से मिला रहे हैं, कोई शरबत बना रहे हैं, कोई हब बना रहे हैं, ये तमाम चीजें तरकीब अदविया सनाई की मिसाल हो गई। क्लियर। यस। तो तरकीब अलबिया का सब सवाल पूछा जाता है, तरकीब अलबिया सनाई कि अल्लाह ताला ने जब सब कुछ किया तो आपको क्या जरूरत है इंटरफेयर करने की? तो क्यों हमने इंटरफेयर किया, क्यों आर्टिफिशियल तौर पे हमने दवाएं तैयार की? उसके रीजंस कुछ होते हैं। एक तो होता है इस्लाह दवा। कभी कभी कुछ दवा को आपस में मिलाने से किसी की असरात खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर जिंगार के साथ हम लोग क्या मिलाते हैं? सबग अरबी मिलाते हैं। अफ्यून के साथ जुंद बेदस्तर मिलाते हैं। शह हंदल के साथ लुफ़ा या अजवाइन मिला देते हैं, ताकि उनके असरात कम हो जाए, वो तेज दवाएं होती हैं। तो एक होता है दवा की इस्लाह का मकसद होता है। दूसरा होता है कभी कभी कोई दवा बहुत कमजोर होती है, ज़ईफ होती है, ज़ईफुल अम्ल होती है, तो उसमें जब कोई दूसरी दवा उसके साथ मिला देते हैं तो उसकी कुव्वत में इजाफा हो जाता है। तो दूसरा मकसद होता है इजाफा कुव्वत। कुव्वत। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तुरबुत के साथ जंजबील मिलाते हैं, अफ्तीमून के साथ फिलफिल स्याह मिलाते हैं। ठीक है, कभी कभी मकसद होता है कि कुव्वत में कमी करना, बहुत ज्यादा पावरफुल कुछ दवाएं होती हैं उनकी कुव्वत को कम करना, यानी तज़ीफ़े अमल भी होता है मकसद। इसलिए हम जिंगार को मोम के साथ इस्तेमाल कराते हैं, काफूर के साथ जाफरान मिला लेते हैं, परफ्यूम के साथ समय गैरबी वगैरह मिला के तज़ीफ़े अमल का काम करते हैं। कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि जो दवा है उसका पेनिट्रेशन कम करना होता है, जल्दी से एब्जॉर्ब ना हो, जिसको कहते हैं इब्ताई नफूज। तो इसके वजह से कि उसकी सराहियत को कम करने के लिए हम लोग दूसरी दवा का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ। तो इसकी दो किस्में होती हैं, एक होता है इब्ताई नफूज जाती, एक होता है इब्ताई नफूज अर्जी। अर्जी। इब्ताई नफूज जाती का मतलब होता है जो बराह रास्त दवा की क़ुव्वत नफूज को कम कर देता है, यानी डायरेक्ट उसी के साथ मिलेगा उसका। जैसे हम सिरका और पानी, जब सिरके में पानी मिलाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। डायरेक्ट क्या किया, उसको इंटरफेयर किया। या रोगन और बेदंजीर संख्या के साथ रोगन जर्द वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इब्ताई नफूज अर्जी वो होता है जो डायरेक्ट काम नहीं करता। जैसे क्या करते हैं हम लोग, कोई मुदिर दवा दे दिया किसी को, अब पेशाब आ रहा है, अब पेशाब को कम करना है तो हम मोर्रिक दवा दे देंगे। ठीक, तो मोर्रिक क्या करेगा, इमाला कर देता है। ठीक है, या किसी को इसहाल आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, कयावर दवाएं दे रहे हैं, तो क्या कर रहा है, उसके इसहाल को कम कर देगा, कयावर दवाएं, उल्टी आने शुरू हो जाएंगी, है कि नहीं है? तो इब्ताई नफूज अर्जी की मिसाल हो गई।
ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी जरूरत होती है पेनिट्रेशन को, एब्जॉर्प्शन को तेज करने की, जिसको हम कहते हैं सुरात नफूस। तो सुरात नफूस यानी क्या होता है, इसका मकसद किसी चीज को जल्दी से एब्जॉर्ब कराना होता है। जैसे सिरका पानी वगैरह मिला देते हैं, तो ये जिस दवाओं के साथ मिलाएंगे जल्दी से एब्जॉर्ब करा देते हैं। कभी कभी इलाज अमराज मुरक्कबा हो गया। जब अमराज मुरक्कबा हो गया तो ऐसी दवाओं में दवाएं भी एक से ज्यादा की जरूरत पड़ेंगी, तो फिर हम क्या करते हैं, तरकीब सनाई कर देते हैं। कभी कभी क्वांटिटी कुछ दवाओं की इतनी कम होती है कि उसको लेना दुश्वार हो जाता है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, इजाफे मिकदार की गर्ज से उसमें और चीजें मिला देते हैं। जैसे सफूफ चुटकी है, छोटा सा एक चुटकी देना है, अब उसको कैसे खिलाएंगे, तो उसको माँ के दूध के साथ दे देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से तासीर कुल्ली की तासीर जुज़ई, मतलब कोई ऐसी दवा होती है जब किसी खास उजू में उस मर्ज हो और उसका इलाज किसी मुफरत दवा की तासीर कुल्ली से हो सकता है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, मुजरत का अंदेशा होगा, है कि नहीं, एक दवा इस्तेमाल कराने से, तो क्या करते हैं, हम दूसरी दवा का इस्तेमाल कराते हैं और उसकी वजह से तासीर कुल्ली की तासीर जुज़ई ले लेते हैं, उनका असर दूसरे बॉडी का और हिस्से पे ना हो, सिर्फ उसी आधा पे जाके इफेक्ट करे, ये मकसद होता है, जिसको हम कहते हैं तासीर कुल्ली की तासीर जुज़ई। ठीक है। जैसे अमराज कल्ब किसी को हुआ है तो जाफरान, ठीक है, इसके साथ इस्तेमाल करा लेते हैं, तो वो डायरेक्ट जाफरान क्या होगा, कल्ब की तरफ रवाना कर देगा और उसके असरात कल्ब तक मखसूस हो जाते हैं। ठीक है। मुदिर्रात इस्तेमाल कराते हैं अमराज गुर्दा में, ताकि उसका असर गुर्दे की तरफ हो जाए। और लास्ट एक होता है तरकीब सनाई का मकसद अदविया का तहफ़्फ़ुज़। जैसे हम लोग फलों को क्या करते हैं, क़िवाम में रखते हैं शहद वगैरह के, या जो मुरब्बा वगैरह बनाते थे, मकसद यही था। तो ये तरीका था जो हम लोग तरकीब सनाई करते थे। मकसद ये था कि इस्लाह दवा किया जाए, इजाफ़े क़ुव्वत किया जाए, तज़ीफ़े अमल किया जाए, इब्ते नफूस किया जाए, सूरत नफूस किया जाए, मिकदार का इजाफा किया जाए, अमराज मुरक्कबा का इलाज किया जाए, तासीर कुल्ली की तासीर जुज़ई ली जाए, और तहफ़्फ़ुज़ अदविया। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम तासुरात अदविया। अब भैया उसके असरात क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, तासुरात अदविया। ठीक है। तासुरात अदविया, तो तासुरात अदविया का मतलब ये होता है कि इंसान के जिस्म में, चाहे वो मर्ज की हालत में हो या सेहत की हालत में हो, जब दवा देते हैं तो जो तगय्युरात पैदा होते हैं उसी को क्या कहते हैं, तासुरात अदविया। अदविया। हाँ। तासीर दो किस्म के होते हैं, कौन कौन, तासीर उला और तासीर सानी। सानी। तासीर की दो किस्में हो गई, उला और सानी। सानी। उला क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट जो करता है, यानी उसमें क्या हो, दवा की तरकीब में कोई फर्क ना है, दवा में भी कोई चेंजेस नहीं आया, डायरेक्ट जाके अटैक कर रहा है, तो उसको कहते हैं तासीर उला। जैसे तेजाब, अब तेजाब जिस्म के किसी आधा पे गिरता है, ज्यादा आजा को क्या करता है, अक्काल होता है, खा लेता है, गला देगा, लेकिन तेजाब में कोई कमी उसको थोड़ी ना आई। तो ये जो डायरेक्ट असरात थे वो क्या थे, तासीर उला। या कोई दवा जलन करने वाली, जैसे हम मिर्चा हाथ में लगा लेते हैं तुरंत जलन होने लगता है, उसमें कुछ चेंजेस थोड़ी ना आया। तो यही होता है जो डायरेक्ट असर होता है, बगैर दवा के तरकीब में फर्क पड़े, उसको कहते हैं तासीर उला। तासीर सानवी का मतलब होता है हजमो इस्तेहाला के बाद, यानी वो दवा अंदर गई, जाने का जिसमें अंदर चेंजेस हुआ, चेंजेस के बाद फिर वो जो है जिस्म के अंदर तब्दीली पैदा करती है, तो उसको कहते हैं तासीर सानवी। ठीक है। जैसे आम दवाई जो हम लोग खाते हैं, अब जैसे लोकल वगैरह दर्द निवारक तेल लगाते हैं ऊपर, तो ये तासीर उला की मिसालें होती है। ठीक है। इसके अलावा होता है तासीर अदविया कुल्लिया। तासीर अदविया कुल्लिया का मतलब होता है ऐसी दवाएं जिसका पूरे जिस्म पे असर होता है, उसको क्या कहते हैं, तासीर अदविया कुल्लिया। कुल्ली। ठीक है। तो तासीर अदविया कुल्लिया के कितने अज्जा, कितने वो हैं, अकसाम है, दो। ना भैया, तासीर अदविया कुल्लिया की दो 4। किस्में हैं। क्या होती हैं, हाँ बताओ बताओ। 4। 3 तस्कीन, तबरीद, तरतीब, तजदीद। हम्म। देखो, तासीर अदविया कुल्लिया की दो किस्में होती हैं, कुल्लिया अव्वलिया और कुल्लिया सानिविया। सानी। तासीर अदविया कुल्लिया अव्वलिया की 4 किस्में होंगी, इसमें से खूब मिसालें पूछी जाती हैं, तस्खीन, तबरीद, तरतीब, तशरीफ, जो 4 चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, वही है। तो तासीर अदविया कुल्लिया अव्वलिया है ये। और सानिया कौन सी हैं, जैसे जल जाना। ठीक है। समझ गए कि नहीं, तो इसमें से ऑप्शन दिया जाता है आपसे, इसमें कौन सा तासीर अदविया कुल्लिया है और कौन सा तासीर अदविया कुल्लिया सानिया। तो अव्वलिया वाले कौन है, तस्खीन, तबरीद, तरतीब, तशरीफ, यानी हरारत, बरूदत, रतूबत की वजह से जिसम के अंदर रस होता है, वो कहते हैं तासीर अदविया कुल्लिया। और तासीर अदविया सानिया वो होते हैं जो किसी दवा के मिजाज के मुतय्यन दर्जे से ही पैदा होता है, जैसे एहराक। ठीक। उसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं ना, मुफत्ते दवाएं, मुकस्सिब दवाएं, तलतीफ, ये सब जो चीजें होती हैं वो कहलाती हैं तासीर अदविया कुल्लिया सानिविया। तो ज्यादातर जो हम अफाल के तौर पे दवाओं को पढ़ते हैं वो तस्वीर अदविया कुल्लिया सानिया में आते हैं, है कि नहीं है। सानी। और यस। मिजाज में ही हम दवा का मिजाज पढ़ लेते हैं, हार है, रतब है, बारिद है, किस दर्जे का है, तो ये जो है वो तासीर अदविया कुल्लिया में आता है। क्लियर।
तो ऑप्शन देता है इसमें, आपसे पूछेगा तस्खीन, तबरीद, इहराक, तकसीफ, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें कौन से तासीर अदविया कुल्लिया अव्वलिया हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? तस्खीन, तबरीद, तरतीब, ये तजवीज। 4 रख लीजिएगा, उसके अलावा जो भी रहेगा आप तासीर अदविया कुल्लिया सानिया में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है तासुरात अदविया शबीहे कुल्लिया, मतलब शबीहे कुल्लिया का मतलब होता है, देखो कुल्लिया का मतलब टोटल, जिनका असर पूरे जिस्म पे होता है, और शबीहे का मतलब मिलता हुआ, मिमिक करता हुआ। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो पूरे जिस्म पे इनका असर नहीं होता। जैसे होता है हम लोग इसहाल करते हैं, तो इसहाल क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जीआईटी पे इफेक्ट कर रहा है ना, जो दवा दे रहे हैं, मुसील दवाएं आ रही हैं, है कि नहीं है? लेकिन क्या हो रहा है, इसहाल के जरिए तमाम बदन का तनकिया हो रहा है। तो इस तरह की चीजों को हम कहते हैं तासीर अदविया शबीह कुल्लिया। तो पूछा पूछा जाएगा मिसाल तासुरात अदविया शबीह कुल्लिया की मिसाल क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? इसहाल। इसहाल, ठीक है। तासीर अदविया जुजविया, जो किसी एक आज़ा तक महदूद होते हैं, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना कि कोई दवा कान के लिए है, कोई दवा नाक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन सबको तासीर अदविया जुजविया में आता है। तो इसकी भी 2 सूरतें होती हैं, बिला वास्ता, ठीक है। बिला वास्ता की फिर किस्में हो जाती हैं, बिला वास्ता करीब और बिला वास्ता बईद। इसी तरीके से तासीर अदविया बिल वास्ता होती हैं, ठीक है। तो बिला वास्ता का मतलब ये होता है जो दवाएं बराह रास्त असरअंदाज करती हैं, ठीक है। तो करीब में कौन से आते हैं, जैसे बिछनाक, अकरकरा, हमने जहां इस्तेमाल किया वहीं पे असर करता है ना। अकरकरा मुंह को देखो वो कर देता है, तो बिछनाक है, इरिटेंट होता है, तो जहां पे वहीं पे। और बिला वास्ता का मतलब वो हजमो इस्तेहाला के बाद जाएगा और असर करेगी, जैसे आर्मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है तासीर अदविया बिला वास्ता की मिसाल करीब और बईद में कौन है। तो याद रखिएगा, बिला वास्ता करीब की मिसाल बिछनाक और अकरकरा है, और बिला वास्ता बईद की मिसाल क्या है? जरारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा होता है तासीर अदविया बिल वास्ता, यानी किसी वास्ते के जरिए असर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिछनाक, बिछनाक क्या करता है भाई? निजाम हजम पे मतलब जाके हजम हुआ, हजम के बाद वो असर करता है निजाम आसाब पे, निजाम आसाब पे असर करने के बाद अगला आजा उससे मुतासिर होता है। जैसे बिछनाक है तो आसाब पे असर करेगा, उसके वजह से कल्ब की कुव्वत इंबिसात क्या हो जाएगी? ज़ईफ हो जाती है, ठीक। फिर होता है तासीर उद्वत दाखिली, दाखिली का मतलब ऐसी दवाएं जो सिर्फ दाखिली तौर पे, जैसे मुंडी हलेला वगैरह। तासीर अदविया खारजी, जिनका इस्तेमाल खारजी तौर पे करते हैं, जैसे जुकाम वगैरह, रोगन फरारी वगैरह, हम लोग जो भी दवाएं इस्तेमाल करते हैं। तासीर अदविया दाखिली खारजी, जो दोनों तौर पे एकसा, जैसे इसबगोल, बहदाना, संदल, ठीक। तासीर अदविया मुतजादा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तासीर अदविया मुतजादा क्या होता है? तासीर अदविया मुतजादा का मतलब ये होता है जो दवाएं दाखिली और खारजी इस्तेमाल पे अलग अलग उनके असरात हों, यानी दाखिली तौर पे कुछ और असर देती हैं और खारजी तौर पे कुछ और स्पेशली अपोजिट असर देती हैं, ऐसी दवाओं को क्या कहते हैं? तासीर अदविया मुतजादा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लीजिएगा, इसका आंसर याद रख लीजिएगा। तो जो दवाएं दाखिली तौर पे असरअंदाज करें दूसरे तरीके से और खारजी तौर पे दूसरे तरीके से, अक्सर उसके अपोजिट एक्शन करती हैं, ऐसी दवाओं को कहते हैं तासीर अदविया मुतजादा। हुआ तजाद सिनोनिम्स को कहते हैं, ठीक है। जैसे रेवन, चीनी, किशनीज खुश्क, ठीक है। जैसे किशनीज है, किशनीज को जब हम इंटरनली इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है, तहलीज, और एक्सटर्नली इस्तेमाल करते हैं तो तहलील तहलील का काम करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो किशनीज याद रखिएगा, रेवन चीनी दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलो, इसी तरीके से होता है कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, जैसे अभी किशनीज की बात हो गई कि औराम को तहलील करता है, और जब अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है, मवाद को गलीजो कसीब कर देता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं मिकदार के एतबार से कम ज्यादा करने पे उसके असरात उल्टे आ जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं तासीर अदविया मुतजादा में आते हैं। जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं काफूर को, थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार जोफेबा। इस तरीके से रेवन चीनी कम मिकदार में मुकवी मैदा, बड़ी मुसील होता है, ठीक है। हाँ, ठीक। इसी तरीके से एक ही दवा के मुतजाद असरात, जब जैसे रेवन चीनी बड़ी मिकदार में लेते हैं तो क्या होता है, पहले दस्त लाता है और उसके बाद कब्ज पैदा करता है। उसी के अंदर 2 ही चीजें पाई जा रही हैं, कब्ज भी और दस्त भी, सेम अपोजिट चीजें हैं लेकिन एक ही दवा के अंदर पाई जा रही है, क्लियर। तो ये सब अदविया मुतजादा में आते हैं। कुछ होता है फिर अदविया की खुसूसियात, भाई हर जैसे इंसान के कैरेक्टर्स होते हैं वैसे अदविया के कैरेक्टर्स होंगे। तो अदविया की खुसूसियात की बात करें, ठीक है। जो तबई खुसूसियात होती है हम उसी की बात करेंगे, ठीक है, गैर तबई की बात तो करनी नहीं है यहाँ पे। तो जिससे उनको हम पहचानते हों, ठीक है, जिन दवाओं को जो मतलब
उसकी कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है कुल मिला के, जो इन जनरल वही होता है उसका तभी खुसूसियात। तो कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें इज्तिमाई खुसूसियात पाई जाती हैं। इज्तिमाई का मतलब जो सब में मिलेंगी। सब में मिले। दूसरी होती है इनफरादी, मुनफर्द, जो उसको अलहदा करती दूसरों से, यानी उसकी अपनी कैरेक्टर, यानी हर दवा की अपनी अपनी होती है। तो यूनिक इज्तिमाई कैरेक्टर। खुसूसियात कौन कौन सी होती है, इसमें खूब सवाल पूछा गया है। 5 होती हैं। 5 रंग होती हो है। जाएगा, बू, हाँ, उसका मजा, क़िवाम वजन, और वजन। शक्ल, वेरी गुड। सूरत। रंग, मजा, बू, क़िवाम और वजन, क़िवाम और ये वजन। हर दवा का होता है। हर दवा में रंग होता है कोई ना कोई, हर दवा का कोई ना कोई वेट होता है, हर दवा का कोई ना कोई क़िवाम होगा, हर दवा में कोई ना कोई मिजाज होगा, है कि नहीं, मजा होगा, है कि नहीं है। तो ये सब तमाम होती हैं इज्तिमाई खुसूसियात होती हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, इनमें से कौन इनफरादी खुसूसियत है, तो उसमें से इन 5 को हटा के जो भी मिलेगा, आप कुछ भी ऑप्शन में होगा तो आप इनफरादी जान लीजिएगा। जैसे दवा का अफ़ाल वाली चीजें फिर याद रखना है आपको, क्या क्या, तजफीफ, तमहीद, तहरीक, तहलील, तज़य्यब, ये तमाम चीजें जो होती हैं वो क्या आती हैं, इनफरादी खुसूसियत होती है। इंफरादी को खसूसियत। जज्ब करना, रतूबतों को खुश्क करना, है कि नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया मादा। तो 2 चीजें याद रखिएगा, एक तो भी मैंने बताया किस चीज के लिए 4 याद रखना है आपको, तासीर अदविया कुल्लिया अव्वलिया, तस्खीन, तबरीद, तरतीब, तजफीफ, उसके अलावा जितने हैं तासीर अदविया कुल्लिया सानिया आएंगे। सानिया। इसी तरीके से इसमें भी याद रखिएगा, इज्तिमाई खुसूसियात में रंग, बू, मजा, क़िवाम और वजन, उसके अलावा जो भी इनफरादी में, जैसे तजजीब हो गया, तजफीफ हो गया, तजमीद, तहरीक, तहलील, ये तमाम चीजें जो होती हैं, तरतीब, कुछ भी जो भी मिलेगा कुल मिला के, ठीक है। तासीर अदविया जरा मालूम करने के जराए पूछे जाते हैं। अब कैसे आपको पता चलेगा इसके कौन कौन से जराए थे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो कितने जराए हैं तासीर 2 अदविया मालूम करने? 2 है। दो। एक होता है कयास, दूसरा होता है तजर्बा। तजुर्बा। ठीक है। कयास और तजर्बा आप लोग समझते हैं। कयास का मतलब होता है जैसे किसी चीज को देख के अंदाजा लगाएं, जैसे हम कोई इंसान आया तो देख के ही हम करें यार ये तो चोर लग रहा है कि नहीं, ऐसे कह देते हैं ना, इसी को कयास कहते हैं। और तजुर्बा का मतलब ये होता है कि पुलिस वाले जान रहे हैं कि 10 जगह ये चोरी किया हुआ, तो उसको देख के तब वो बता रहे हैं ये तो चोर आया है, तो वो क्या है, वो तजर्बा था, यानी वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड है। तो इसी तरीके से दवाएं होती है कि किसी दवा को हम देख के अरे यार ये तो क्या है, इसकी महक ऐसी है, इसकी खुशबू ऐसी, इसका जायका ऐसा है, तो ये फला दवा की तरह, इसलिए फला तरह काम कर सकता है। इसको क्या कहेंगे हम, कयास कहेंगे। यानी कि उसके खुसूसियात को देख करके, अफाल खवास को देख करके ऐसे अंदाजा कायम करना क्या कहलाता है, कयास कहलाता है। कयास। कयास की कितनी किस्में हैं, जल्दी से बताओ, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल 2 यहीं से बनना शुरू होता 2 है। होती हैं। 2 होती है, एक कवि होता है, दूसरा कवि और ज़ईफ़ ज़ईफ़। होता है। ज़ईफ होता है। अब इसकी मिसालें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि का मतलब होता है जिसमें तजर्बे की झलक पाई जाए। कयास कवि किसको कहेंगे, जिसमें तजर्बे तजुर्बे की की तरफ। झलक पाई जाती है। अलग बहुत अलग। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। कौन होता है कयास कवि का मिसाल, 3 तरह बोलो। से करते हैं, जायका, बू और इस्तेहाला, जायका, उससे कैसा हो रहा है। जायका, बू और इस्तेहाला। 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 ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये 3 बातें याद रखिएगा। कयासे कवि में कौन कौन आते हैं, तो आप कहेंगे जायका, जायका, बू, इस्तेहाला। इस्तेहाला। ठीक है, क्लियर। यस। हाँ, सबसे ज्यादा अहमियत का हासिल इन तीनों में कौन है, सबसे स्ट्रांग जायका। जायका। कवि, जायका। ठीक है, सबसे स्ट्रांग कौन है इसमें, जायका। जायका। हाँ, तो जायका कितने तरह के होते हैं, 9। 9 तरह के। सुन लो, हरीफ, हरीफ कहते हैं चरपरा को, ठीक है, इसका मिजाज भी पूछा जाता है। गरम, मिजाज गरम गरम खुश्क, एकदम खुश्क। खुश। जैसे हो गया आपका अकरकरहा, फिलफिल, प्याज वगैरह। फिर होता है हामिज, हामिज कहते हैं तुर्श को, इसका मिजाज तुर्क। जो होता है वो सर्द खुश्क होगा, सर्द ठंडी खुश्क। चीजें सर्द सर्द होगी, खुश्क। याद रखिएगा, खुश्की पाई जाती है, याद रख आमे उसका मिजाज, तो आप लोग खट्टी चीजें कोई भी याद रखिएगा। फिर होता है हुलू, हुलू कहते हैं शीरी को, मीठी चीज को, मीठी चीज भी मिजाज गर्म तर होता है, याद रखिएगा। तो मिठाई जो होती है गर्म होती है, अच्छी भी लगती है गरम गरम मिठाइयाँ, तो याद रखिएगा मिठाई गरम तर, जैसे शक्कर। फिर होता है दसम, चिकनी, अब चिकनी में रतूबत तो पाई जाएगी, और दसम जो होता है वो गरम तर होता है, जैसे घी, तेल, चर्बी। फिर अगला टेस्ट होता है अफिस, अफिस का मतलब होता है कसैला, जिसको बख्ठा भी बोलते हैं। कसैली चीजें भी सर्द और खुश्क होती हैं, जैसे फिटकिरी, माजू, याद रखिएगा, माजू फिटकिरी, इसका मिसाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होता है काबिज, काबिज का मिजाज क्या होगा, सर्द खुश्क। भाई काबिज दवाएं क्या होती हैं, सर्द होती है ना, बारिश सर्द होती खुश्क होते हैं। है। हाँ, जैसे नमकियात, सॉरी, छालिया वगैरह जो छालिया। होता है। माले, नमकीन को कहते हैं, इसका मिजाज भी गर्म खुश्क होता है, नमकीन चीज भी गर्म खुश्क होती है, जैसे नमकियात। मुर कहते हैं तल्ख चीजों को, कड़वी चीजों को, मिजाज कड़वी का कैसा होगा, गर्म होगा, गरम खुश्क होगा। खुश्क। मिर्चा खाओगे देखो प्यास लगती है। तो
एलवा हो गया, उस तो खुदूस चिरायता है, सब क्या है, तल्ख होती हैं। लास्ट होता है मसीह, जिसको कहते हैं हम तिफ, यानी फीका। फीका का मिजाज कैसा होगा, मोतदिल होता मोतदिल। है। पानी वगैरह जो होते हैं ये मसीह में आते हैं, ठीक है। तो ये कयास कवी की मिसाल थी, ठीक है। जो नंबर 1 पे था कयास कवी में जायका, जायका की किस्में थी, मिजाज के साथ आपका पूछा जाता है। और बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, आसान सा होता है मिजाज याद करना। जैसे हामिज हो गया, हामिज के बाद आप जो है बात करेंगे काबिज की, ठीक है। इसके काबिज अलावा काबिज। अमूमन जितनी है, हामिज और काबिज के अलावा ज्यादातर जो है सब के सब किस मिजाज की हैं, गर्म मिजाज गरम की। खुश्क। बस याद है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, बू। वो। भाई तीन थी ना, तो पहले नंबर पे जो होता है कयास में वो आता है जायका। सबसे ज्यादा वैल्यू जायका को दी जाती है, सबसे स्ट्रांग यही होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है बू। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, बरूदत सबसे ज्यादा किस में पाई जाएगी, अफिस में या काबिज में, बताया ना, दो खुश्क होता है, ऑफिस में। सर्द होता है, अफिस ज्यादा ठंडा होता है। और हरारत किस में ज्यादा पाई जाती है, हरीफ हरीफ में। में। बस इतना याद, हाय से हरारत, है से हरीफ, बरूदत सबसे ज्यादा ऑफिस में, ठीक है। चलो, दूसरे नंबर पे आता है बू। किसी के इसमें से हम अंदाजा लगाएं कि ये दवा इस तरीके से तो ऐसा होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग कयास करना, ठीक है। बू में जो होता है, तेज बू दवाएं वाली दवाएं कौन सी हैं, अमूमन माना जाता है कि गर्म खुश्क मिजाज गरम की होंगी, खुश कैसी मिजाज होंगी, की होंगी। गर्म, गरम जैसे खुश। जाफरान, फूल, दालचीनी, ये सब। और काफूर किस मिजाज की है, सर्द मिजाज है लेकिन बू तेज की, तेज वो होती कैसी है। होती है, तेज तेज होती होती है, है। ठीक है। तो याद रखिएगा, गर्म खुश्क दवाएं अमूमन, तेज बू वाली दवाएं अमूमन गर्म खुश्क होती हैं, एक्सेप्ट काफूर, जो कि तेज बू रखते हुए भी मिजाज सर्द होता है, ठीक है। सर्द। संखिया, संखिया क्या होती है, बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म लेकिन हरारत इसमें होता है कोई उसमें। बू नहीं होती है। हमने कहा कि तेज बू वाली दवाएं गर्म होती है, लेकिन संख्या बहुत गर्म होने के बाद भी कोई बू नहीं है, तो क्या हो गई, बेबू। बेबू। तो बेबू दवा, संखिया जो कि गर्म है, काफूर जो कि सर्द है लेकिन तेज बू वाली है, ठीक है। जो दिमाग को ठंडक पहुंचाए, बू से क्या होती है, दिमाग को भी ठंडक पहुंचती है ना, वो किस मिजाज की होती है अमूमन, बारिद बारिद मिजाज, मिजाज। ठीक। तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा होता है इस्तेहाला। तो हमने पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ा वो जायका पढ़ा, जायका के बाद जो कयास में वैल्यू दी जाती है वो बू को और इस्तेहाला को। इस्तेहाला मतलब गर्मी, सर्दी, पानी, हवा, सूरज की तमाशत से जो उस पर असर पड़ता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो कयास कवी हो गया। दूसरा नंबर था कयास ज़ईफ, ज़ईफ। ठीक। कयास ज़ईफ सबसे कम मोतबर माना जा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं ज़ईफ, क्योंकि ये इतना बेहतरीन नहीं माना जाता। लेकिन कवी वाला इसलिए कयास में तजर्बे की झलक पाई जाती है, इसलिए वो चीजें कहीं ना कहीं साबित हो सकती हैं, सही होता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी सूरतें होती हैं, जैसे रंग हो गया, शक्ल हो गया, मकाम पैदाइश हो गया, दवा के पैदाइश का मौसम हो गया, इंसान के उजू से मुशाबहत होती है, दवाओं में मुशाबहत एक दवा दूसरे के, ठीक है, दवाओं की चमक एक जैसी अगर हो, ठीक। ये तमाम चीजें जो होती हैं वो कयास ज़ईफ में आती हैं, ये कम मोतबर होती हैं। जैसे रंगों की बुनियाद पे कभी कभी देखा जाता है, जो सफेद और जामिद दवाएं होती हैं अमूमन किस मिजाज की होती हैं, सर्द। गर्म मिजाज। गरम। लेकिन सफेद और सयाल अगर वो दवाएं हैं तो सर्द सर्द मिजाज। मिजाज। स्याह सयाल दवाएं गर्म मिजाज की होती हैं, और स्याह खुश्क दवाएं जो होती हैं वो सर्द सर्द मिजाज। में। तो सफेद जो होगा, खुश्क जो होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। और स्याह जो खुश्क होगा वो, बोलो, सर्द सर्द हो। होगा, सर्द। ठीक है। हाँ। शक्ल के एतबार से जैसे हम लोग देखते हैं कोई दवा गोल है और लंबी दवाएं हैं, तो अक्सर कैसी होती हैं, अगर वो सर्द है तो उसमें सर्दी ज्यादा होगी, अगर गर्म है तो हरारत कम होती है। लंबाई गोल के हिसाब से सर्द, लंब के, हाँ, शक्ल देख के बताना होता है ना। तो गोल और लंबी जो दवाएं होती हैं अगर सर्द है तो बरूदत ज्यादा सर्दी होती है ज्यादा होती है, उसमें। यानी वो सर्द में दूसरे तीसरे दर्जे में पहुंचेगी, ठीक है। हम्म। कहने का मतलब ये होता है। और अगर गर्म वो दवा थी तो उसका मिजाज ज्यादा गर्म होगा, ठीक। इसी तरीके से मकाम में पैदाइश देखते हैं कि किस मकाम में वो पैदा हुआ है, तो जो गर्म मकाम वाली दवाएं कैसी होंगी, भाई गर्म मकाम में कैसी दवाएं पैदा होंगी, सर्द होंगी, समझ गए कि नहीं, उसके मकाम के हिसाब से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और वहां के लोकल अमराज में इस्तेमाल भी की जाती है, अतिब्बा का कौल भी है कि आस, और बुकरात ने कहा था जब कोई मर्ज पैदा हो तो अपने आस पास की जड़ी बूटियों से अपना इलाज करो, तो उस मकाम के अमराज के लिए भी होती है, ठीक है। हम्म। मौसम भी देखा जाता है कि जो दवा किसी खास मौसम में पैदा होकर खत्म हो जाती है तो उसका मिजाज कैसा होगा, उसी उस के मौसम के बरअक्स होगा, ऑपोजिट होता है। अपोजिट होगा, याद रखिएगा। इसीलिए जिस मकाम पे होगा उस मकाम के अपोजिट होता है, जिस मौसम में होता है उस मौसम के बरअक्स होता है। कुछ दवाएं इंसानी वजू से मुशाबे होती हैं, जैसे हम कहते हैं अखरोट,
तो अखरोट किसके मुशाबे होता है? दिमाग के। दिमाग से, बादाम आँख के। आँख दाना से, मस्तकी पूछा पेट जाता है, मीठा मस्तकी से, मैदे की तरह। सुरंजान मफासिल के मुफासिल मुफासिल। में कहा गया कि इसमें आराम पहुंचा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जब दो दवाएं आपस में एक जैसी होती हैं तो उसमें कौन सी क्वालिटी देखने को मिल सकती है? जहर और अदर तिर्याक की तरह एंटीडायट, रहते हैं। वेरी गुड। जहर और तिर्याक का काम करती है, जैसे धतूरा और बैगन। बैगन इस तरह के होते हैं ना, है कि नहीं? बीश और जदवार। तो धतूरा का एंटीडायट बैगन होता है। बैगन एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन भी हो जाता है, लोग कभी कभी जो बैगन से कंफ्यूज हो जाते हैं। और बीश और जदवार भी, ठीक है। तो बीश का वो होता है एंटीडायट, जदवार आप लोग पढ़िए। दवाओं की चमक जो होती है, तो जो चमकदार दवाएं होती हैं वो क्या होती हैं? तकवियत के लिए, चमक ही पैदा करेंगी, जैसे आंखों की रोशनी के लिए, तकवियत बसर के लिए, ठीक है। हाँ, हम्म। कभी कभी लेकिन कयास में मुगालता भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिलफिल सफेद, जो सफेद होने के बावजूद कैसी होती है? सख्त गर्म सख्त होती है। गर्म होती है। ठीक है, तो अभी हमने बताया जो सफेद चीजें होंगी वो सर्द होती है ना अमूमन। चलो, तो ये सब चीजें हो सकती हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा वो चीज नहीं है। उसके बाद बात किया जाता है कयास का तरीका सिर्फ किसके लिए है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। कयास कौन कर सकता है? फाजिल अतिब्बा कर सकते हैं, ठीक है। जाहिल कयास नहीं, यानी कोई गांव का आदमी कह दे ऐसे ऐसे तो नहीं मानेंगे। जब कोई तबीब बताएगा किसी दवा पे कयास करके कि हाँ ये ऐसा है तो इस तरह काम कर सकता है, वही माना जाता है। ठीक है, तो कयास का तरीका किसके लिए? सिर्फ फाजिल फाजिल अतिब्बा के अतिब्बा लिए के लिए। किया जाता है। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो कयास क्या होता है एक्चुअली में? तजर्बा का एक वसीला होता है। हम्म। इससे एक सवाल पूछता है, क्या होता है? तजर्बा का तजुर्बा का एक वसीला। वसीला होता है। तो ये हो गया कयास के बारे में। तजर्बा तो जानते ही हैं आप, तजर्बा एक्सपेरिमेंट। तो मुल्ला नफीस ने बताया था किसी दवा को इंसानी जिस्म पर इरादी तौर पर इस्तेमाल करके असरात मालूम करने का नाम तजर्बा है। तजुर्बा है। याद रखिएगा, गैर इरादी नहीं, इरादी तौर पे। कैसे? इरादी तौर पर। ये शर्त है, ठीक। तजर्बा यकीन है, और कयाम कयास क्या है? गुमा है। हाँ, गुमान होता है। कहते नहीं इनको गुमान हो गया है। गुमान का मतलब जहाँ कंफर्मेशन नहीं हो, कहते ना हम इनके लिए इनके नजर में बदगुमानी आ गई, यानी बात कुछ और है, कुछ और हो गया है। तो इसीलिए कहा गया तजर्बा क्या होता है? यकीन होता है। और कयास क्या होता है? गुमान। गुमान होता है। याद रखिएगा, दोनों जुमले बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक सवाल पूछा जाता है आपसे मुहर्रिकात तजर्बा से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब पूछा गया है। डिफिनीशन दिया जाता है और पूछता है क्या होता है। मुहर्रिकात तजर्बा का मतलब ये होता है जो हमको एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करते हैं? स्टिमुलेट करें, उनको क्या कहेंगे? तजर्बात मुहर्रिकात। दिखाते हैं तजर्बा। ठीक है, जैसे होता है इत्तेफाक। इत्तेफाक का मतलब कोई से ऐसा दवा जिसमें ऐसा काम जिसमें इरादे का दखल है। इत्तेफाक का मतलब यही हुआ ना, कहीं रास्ते में कोई मुलाकात हो गई किसी से, तो ऐसा तो ना हम मिलने जा रहे थे, तो उसी को कहते हैं इत्तेफाक। ठीक, जैसे एक जुजामी को शराब पीने का इत्तेफाक हुआ। उस शराब में क्या हुआ था? सांप सांप मरकर गिरा हुआ था, हो सड़ा गया हुआ था, था। आदमी पिया शिफायाब हो गया। तो पूछा जाएगा किसकी मिसाल थी? तो ये इत्तेफाक इत्तेफाक थी। की। ऐसा। इलका होता है जब कोई मायूसी के आलम में मायूस हो जाए कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, उसकी हालत में क्या करे? कोई चीज खाए, उसके दिल में ख्याल आए कि हो सकता हो इससे शफायाब हो जाए, तो उसको कहते हैं इलका। जैसे हिसाते मसाना में मोले की राख। मूली ठीक का राग। है, उसके बाद बात करेंगे इल्हाम। इल्हाम किसको कहते हैं? किसी बुजुर्ग को। इल्हाम स्पेशली बुजुर्ग के लिए होता है, किसी अल्लाह के बरगजीदा बंदे को रूहानी तौर पे कशफ हुआ कि फला मर्ज में फला दवा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको कहते हैं इल्हाम। ठीक है, ख्वाब तो जानते ही हैं कि किसी ने ख्वाब में देखा ये खा लेंगे सही हो जाएंगे। ठीक है, दर से हैवानी, जैसे हम कोई जानवर को देख के हम लोग सीखें कि उस जानवर को ये हुआ तो ये कर लिया, जैसे हुक्ना का अमल देखा गया। ठीक है, इसी तरीके से सांप जो है जब लंबे समय तक हाइबरनेशन में रहता है तो बाहर जब निकलता है तो उसको कम दिखाई देता है, तो सौंफ के पौधे पर अपना आंख रगड़ता है, उसे बिनाई वापस आ जाती है। तो हम लोग अंदाजा लगाए कि सौंफ क्या होती है? आंख के लिए मुफीद होगा। शौक और रगबत होता है एक। शौक और रगबत का मतलब कोई इंसान बीमार हो, उसके हालत में उसका मन करता है ये आज खाएंगे, उसका मन पे होता नहीं कभी कभी तबीयत हमारी, और वो कुछ चीज खा लिया सही हो गया, तो वो कहता है शौक और रगबत में आता है। जैसे जंजबील क्या हुआ, खाने का शौक एक औरत को हुआ, उसको क्या हुआ था? जोफे मैदा और एतबा से हैज की शिकायत थी, उससे शिफायाब हो गई। क्लियर? कभी कभी क्या होता है इंसान खुदकशी करने के लिए कोई चीज खाता है, जैसे किसी को कोई बीमारी हुई और सही नहीं हो रहा तो कह रहा है जहर खा लेना। कोई कोई जहर खा लिया, उससे क्या हो गया? उसका मर सही हो गया। इसको क्या कहेंगे? खुदकशी वाला। जैसे
आतिशक वगैरह में समुल्फार वगैरह, ठीक है। हंगामी हालात का मतलब जैसे कोई जंग के हालात इमरजेंसी है, होती खाना पीना नहीं मिल रहा है, वहां पे क्या किया, कोई चीज मिली, भूख मिटाने के लिए कुछ खा लिया जो मिला, और कोई इंसान किसी मर्ज में मुब्तला तो वो शफायाब हो गया, तो ये हंगामी हालात की मिसाल होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत पूछा जाता है, कौन सी दवा थी जो हंगामी हालात में खोजी गई? कौन कौन सी दवाएं हैं? आलू, अरबी, परवल, शकरकंद और चोपचीनी। चोपचीनी। तो टॉक्सिन। आलू, अरवल, परवल, अरबी, परवल, शकरकंद, चोपचीनी, ये सब हंगामी हालात की दरियाफ्त करदा दवाएं हैं, ठीक है। चोपचीनी किसके लिए मुफीद था? सौदाबी सऊदावी अमराज के बीमारी। लिए। सौदावी के लिए। चीन की लकड़ी इसको कहा जाता है। तो चीन वाले एक बार कहत साली हुई जबरदस्त, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, और ये लोग लकड़ियां खाने लगे। एक जंगल की मखसूस लकड़ी थी, मीठी टेस्ट में अच्छी लग रही थी, लोगों ने खाया, तो उसमें जो सौदा में मुब्तला मरीज थे वो शफायाब हो गए, ठीक है। तो ये था। उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है शरायत तजर्बा से। शरायत तजर्बा मतलब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना मुंह उठाए चले गए, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन होंगे, है कि नहीं है? शरायत होते हैं, तो कौन से शरायत को फॉलो करना आपको जरूरी होता है, कौन से रूल्स है शरायत तजर्बा के, इससे भी एक सवाल पूछा जाता है। कोई ऑप्शन में दे देगा इसमें कौन से शरायत तजर्बा में शामिल है, नहीं है। तो सबसे पहला शर्त ये होता है तजर्बा पहले किस पे किया जाए? जानवर पे, उसके बाद इंसान पे किया जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई? कुछ दवाएं लेकिन उसके बावजूद भी होती है कि इंसान पे कुछ असर रखती हैं, जानवरों पे कुछ असर, जैसे रेवनचीनी और बादाम, बात है। शोकरान, ये सब क्या है? इंसान पे अलग इफेक्ट होता है और इंसानों पे अलग होता है। जैसे रेवनचीनी इंसान में हरात पैदा करती है, लेकिन घोड़े में क्या कहती है? बरूदल बरूदत पैदा पैदा करेगी। करती है, ठीक है। इसी तरीके से मगज बादाम अगर एक छू खिला दो घोड़े को तो भयंकर हरात पैदा हो जाएगी, लेकिन इंसान में ऐसा नहीं होता। नहीं होता। शोकरान इंसान के लिए क्या है? भाई मोहलिक है। सभी दवाएं मोहलिक होता है, ठीक। लेकिन कौन सा परिंदा है? स्टारलिंग जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, जरजूर नामी परिंदे का एक गिजा होती है। गिजर। तो ये दो शरायत हो गए, पहले इंसान पे करिए देन पहले जानवर पे करिए, फिर इंसान पे करिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो सेम इफेक्ट जानवर पे आ रहा है ऐसा हो सकता है कि इंसान पे आए, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन हम आपको बता दिए हैं। तजर्बा जो होना चाहिए वो आर्जी कैफियत से मुतासिर ना हो, ठीक है। यानी कोई जिस्म के अंदर कोई और चीजें ना हो, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि, यानी जो उसके असरात हो दवा के वो ऊला हो, इब्तदाई हो, ठीक है। और कभी ऐसा ना हो कि जब जिस इंसान का तजर्बा किया जाए उसके एक ही मर्ज हुआ हो, दो तीन मर्ज नहीं हुआ हो, ठीक है। हाँ। इसका भी इस्तेमाल देखना जरूरी होता है। और उसका दवा का मुतजाद और मुख्तलिफ अमराज में भी इस्तेमाल करके देख लें, ऐसा नहीं एक ही में देखें, ठीक है। मर्ज की शिद्दत और कुव्वत के लिहाज से दवा का इस्तेमाल करें, ठीक। तजर्बा में एहतियात किस चीज की करनी है? किसी दवा का अगर बू या मजा नागवार हो तो वो दवा, अतिब्बा कहते हैं, नुकसान से खाली नहीं जाती। अगर कोई भी दवा हमको टेस्ट में अच्छी नहीं लग रही, स्मेल में अच्छी नहीं लग रही, तो अतिब्बा का कौल है कि अक्सर वो क्या होती है? हार्मफुल होती है। तो ऐसी दवाओं को हम एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? और हमेशा ऐसे जानवर का हम वो करें जो मिजाज इंसानी के करीब होते हैं, जैसे बंदर वगैरह या चूहा वगैरह। आजकल एनिमल हाउसेज होते हैं तो उसमें ज्यादातर रेट्स को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जब भी तजर्बा करें इंसान पे, जब तो कमजोर आदमी पे करेंगे कि ताकतवर आदमी पे? बोलो। ताकतवर ताकत। आदमी। ताकतवर आदमी पर करें, लेकिन जवान में नहीं करेंगे, बूढ़े पे करेंगे, ताकि आदमी मरे उरे तो बूढ़ा ही निपटे, ठीक है। तो ये सब शरायत है। उसके बाद हम बात करते हैं तासुरात अदविया बलिहाज़ आज़ा। इसमें से बहुत ज्यादा खास कोई सवाल नहीं पूछता, तो आप लोग उसमें पढ़ते हैं तो उस एतबार से आप लोग अदविया मुफरदा में तो वो चीजें हो जाती हैं कि कौन सी दवाएं। तो आप लोग मखसूस दवाएं थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि कौन सी दवा मैदे में असर करने वाली होती है, कौन सी दवा जिगर की मखसूस दवा है। उन तमाम दवाओं को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, जितने भी आज़ा हैं उन आज़ा पे मखसूस स्पेशली मैं आपको बता दूं कौन सी दवा आपको याद करनी है। एक तो मैदे की कुछ मखसूस दवाएं याद कर लीजिएगा, जिगर पे असर करने वाली दवाएं याद करिएगा स्पेशली। और किस कहाँ से याद करिएगा? यहाँ से नहीं, अदविया कुल्लिया से, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मिसाल है तो आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप याद करिएगा आपको सदैन में भी मुदरात लबन वगैरह के तौर पे, ठीक है। कल्ब पे इस्तेमाल करने वाली दवाएं, मखसूस दवाएं कौन कौन सी है कल्ब की, ठीक है। उसके बाद मुफर्रहात वगैरह जो मुनव्विरात क्या होते हैं? मुनव्विरात किसको कहते हैं? जो नूरानियत से असर करती है, मरवारी नूरानी दापेश। जो नूरानी मुनव्विर दवाएं होती हैं वो सारी की सारी मुफर्रे होती हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद कल्ब की बात आ रही तो अदविया कल्बिया आप लोगों ने सुना होगा नाम। अदविया कल्बिया क्या है? शेख की 63 बुक। है जो शेखनी की शेख की बुक के किताब अंदर है जो अदविया थी। कल्बिया, ठीक है। उसमें कितनी दवाओं का जिक्र किया गया है? 63। 63, याद रखिएगा। कल्बिया में 63 दवाओं का जिक्र है, जिसको किसने लिखा था? शेख ने लिखा था। और 63 दवाएं ऐसी थी जिसने बताया था कल्ब पे उसके असरात क्या होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई?
अदविया कल्बिया के साथ अदविया मुसेला जो है कल्ब के लिए मुजिर होते हैं कि मुफीद होते हैं? कभी भी मुजिर हम अगर हाँ मुसील दवाएं इस कल्ब के साथ इस्तेमाल नहीं कराते हैं, मुसीर होते हैं, ठीक है? क्या याद है कि नहीं? और मुदर्रात वगैरह अदविया कल्बिया में साथ में लेना होता है। अगर ज़ोफ़े कल्ब है तो मुदर्रात और मुरक़ात फायदेमंद होते हैं, एक मुजिर मुफीद होता है। मुफीद होता है, ठीक है? क्लियर? मुलत्तिफ दवाएं मुफीद होती हैं, मुहल्लिल दवाएं बताओ। मुहल्लिल अदविया मुफीद होती है। काबिज दवाएं मुफीद होंगी, ठीक है? क्योंकि रूह को जौहर को ताकत पहुंचाती है, जैसे मरजान वगैरह होता है। रादे दवाएं मुफीद होगी जब ज़ोफ़े कल्ब सुए मिजाज की वजह से होता है, हार की वजह से, तो रादे दवाएं मुफीद होती हैं। लुआब इसबगोल वगैरह हम लोग इस्तेमाल कराते हैं, ठीक है? ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हम आपको हाँ तनफ्फुस आदा पे भी आपको दवाएं इस्तेमाल करना होगा। फेफड़े की जो मखसूस दवाएं होती हैं जो बलगम वगैरह के लिए, एक्चुअली में कौन सी बलगम को रकीक करने वाली हैं, कौन सी बलगम को गलीज करने वाली हैं, कौन तशन्नुज पैदा करती हैं, इसको याद करना होता है, ठीक है? इसी तरीके से मुफत्तिह उरूक दवाएं आपको याद करनी होंगी, ठीक? क्लियर? और खून में बहुत ज्यादा कुछ नहीं आपको याद करना। मौलिद दम दवाएं कौन सी होती हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पे, कौन खून के क़िवाम को गलीज करता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। और कौन खून के क़िवाम को रकीक कर देता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से आप जो है इस्तेमाल करने के लिए दिमाग की मखसूस दवाएं कौन कौन सी हैं बताओ। मुकर्ररात हाँ, तो इसके लिए अदरात आपको याद करना होगा, ठीक है? और आंख की मखसूस दवाएं याद रखिएगा, एक दो दवा ज्यादा जो फेमस है, ठीक है? बकिया अनफ में और लिसान वगैरह उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आप एक रीडिंग लगाए ही होंगे तो उतना बहुत है, ठीक है? बालों पे लिए, बालों को बढ़ाने वाले, बालों को गिराने वाले, ये सब दवाएं आप लोग उसमें पढ़ते ही हैं, ठीक है? बालों को बढ़ाने वाली दवाएं कोई बताइए मिसाल। जुफ्त अच्छा हो गया ना, तो भी जुफ्त हो गया, रोगन बुलुत्ती कहते हैं, दवायात हमला वगैरह। बाल को गिराने वाली हालिकात जिसको कहते हैं, चूना हड़ताल, हो गया। हड़ताल हड़ताल चूना। हाँ, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट, तो ये थोड़ा सा एक बार देखिएगा खाली, आप कर ले जाएंगे, आंसर बहुत आसान होता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं अशकाल अदविया की। अशकाल अदविया का मतलब क्या होता है, क्या मुराद समझते हैं अशकाल अदविया से? फॉर्म ऑफ जल्दी ड्रग्स। बोलो। अशकाल अदविया से, अशकाल अदविया का मतलब होता है जो दवा दे रहे हैं किस फॉर्म में दे रहे हैं, उसी को कहते हैं अशकाल अदविया। तो कितने होते हैं? जामिद होते हैं, या तो दवा या नीम जामिद होगी, या सयाल होगा, या बुखारी होगा, ठीक है? तो जामिद अदविया जैसे हब, कुर्स, हमूल, फरदजा, फतीला, सफूफ, कुश्ता, सनून, जो भी है ये सब क्या है? जामिद अदविया है, ठोस जो होते हैं, जितनी भी चीजें लेते हैं, गालिया, गादा, ठीक है? नीम मुंजमिद में कौन आते हैं? हम लोग जो माजून, इत्रिफल, माजून मुफर्रे, ये सब मुफीद खमीरा, हलवा, लऊक, ये सब क्या है? नीम मुंजबिन में आते हैं, ठीक है? लऊक, तमाम चीजें। और सयाल अदविया में जो भी शरबत हो गया, ठीक है, जितने अर्क हो गए, ठीक है, जो शानदा हो लाओ गया, शिशांदा हो गया, नतूल, सकूब, ये सब क्या है? सयाल अदविया की। तैयार। सयाल खिजा, गरगरा, खिदा, भुकना, ये सब क्या है? और बुखारी अदविया जैसे लखलखा हो गया, शमूम हो गया, इकराम बखूर हो लकवा गया, ये सब क्या है? बुखारी अदविया, बुखारी। ठीक है? तो इसमें से एक सवाल पूछा जाता है, कोई ऑप्शन दे देगा, बहुत आसान होता है, आप लोग याद रखिएगा। आप बुखारी याद रख लीजिए आसान से। बुखारी अदविया में बखूर, इनकबाब, शमूम, लखलखा और नशू के सब हैं। विशु। बाकी दवाएं आप लोग जान जाएंगे क्लियर कट, ठीक है? इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है? अब किसको कहते हैं? हब के माने दाना होता है, हब पिल्स के माने दाना होता है, ठीक है? दाना या तुम होते हैं, तो इस सर्कल जो दवाएं होती है उनको क्या कहते हैं? गोल हब कहते हैं, ठीक आपके है? हाँ, उसमें कुर्स जो चपटी होती चिपटी है उनको होती कुर्स है। कहते हैं, ठीक है? मिसाल कुर्स एल्कली हो गया। बनादिक किसको कहते हैं? रेटा मीठे के गोले के बराबर होती है, ठीक है? शियाफ किसको कहते हैं? मखरूती शक्ल की बत्ती होती है, ठीक है? अब अमूमन आंखों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मौकात में भी शियाफ इस्तेमाल किया जाता है, इंदा में नहानी में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमूल किसको कहते हैं? जिसको आजकल मॉडल में हम लोग टेम्पोन बोलते हैं ना, आता है टेम्पोन। ये कपड़े कपड़े की की बत्ती होती है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल की जाती है? स्पेसिफिक बत्ती देखो, शियाफ होती है, शियाफ ये भी है, लेकिन वो शियाफ जो स्पेसिफिकली इंदा में नहानी में इस्तेमाल की जाती है, मबरज में इस्तेमाल किया जाता है, रेक्टम में,
उसको क्या कहते हैं? होमोल टैम्पोन। होमोल फर्जजा किसको कहते हैं? जोसेफ एसिडी नहानी एसिडी, हाँ। जो बत्ती दवाएं लथेड़ कर इंदा में नहानी में, स्पेशली जो निंदा में नहानी की होती है, फर्जजा कह लेंगे। फतीला, नासूर पतीला, वगैरह में जो, हाँ, हाँ, रुई या कट कपड़े की करके बत्ती बनाकर उसमें रकीक दवा मिलाएं या गलीज दवा से तर करके डालें किसी नासूर या सुराख में, तो क्या कहेंगे उसको? फतीला कहते हैं। पतीला। मोडिफिकेटेड जिक बोलते हैं हम लोग ना। सफूफ जानते हैं, पाउडर को कहते हैं, जैसे मंजन हो गया। नसूख याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। सफूफ में नफूख जो होता है, नाक में फूकने वाली दवा, वो भी क्या होती है? सफूफ होती है। नफूख नाक में डालने वाली दवा, और ओतूस जिसको निस्वार कहते हैं, ठीक है। और सुरमा वगैरह ये सब क्या है? सफूफ होते हैं। कुश्ता क्या होते हैं? सफूफ होते हैं। मजूक किसको कहते हैं? चबाने वाली दवाओं को। चबाने। मजूक किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मजूक चबाने वाली दवा, जैसे डली वगैरह हम लोग खाते हैं ना, तो क्या सुपारी, हाँ। मजूक है। बरूद जो बारीक किया हुआ हो, बारीक बरूद कहते हैं उसको, ठीक है। जो कुहद खरल को बारीक करके। सुरमा को कहते हैं। काजल जो आंख में लगाया जाता है, धुआं कुंवार वगैरह को काजल किया जाता है। फनून जानते हैं, मंजन को जो मसूलों या दांतों पे रगड़ने की दवा होती है। जरूर किसको कहते हैं? जो छिड़की जाती है जो दवा, छिड़की खुश्क जाए। दवा। हाँ। लफूफ नलकी के जरिए नाक की हलक में डाला जाए, उसको क्या कहेंगे? लफूक। लफूफ कहेंगे। ओतूस छींक लाने वाली दवा, ठीक निस्वार है। जिसको बोलते हैं। ओतूस का दूसरा नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, निस्वार। गाजा चेहरे के रंग को निखारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उबटन मैल मैल को चढ़ाने छुपाने के के लिए। लिए, मुअत्तर करने के लिए। गालिया दूसरा नाम अरगचा बोलते हैं। अर्गचा। खुशबूदार दवा जो सूखी जाती है, बदन पे मली जाती है। नूरा किसको कहते हैं? हेयर रिमूवर को, बाल धोने वाली दवा। मुरब्बा जानते ही हैं। गुलकंद जानते हैं, ये किस्म का मुरब्बा होता है। इसमें फल के बजाय क्या इस्तेमाल करते हैं? फूल इस्तेमाल करते फूल। हैं। गुलकंद का दूसरा नाम जलजबीन भी है। जलंजबी। जलंजबीन। गुल और अंगबीन से बना। गुल मतलब गुलाब, अंगबीन मतलब शहद, दोनों चीजें मिला के बनाई जाती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम जलजबीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलजबीन। रूप किसको कहते हैं? किसी भी नबाती दवा को, फल फूल पत्ते को निचोड़ के उतार के निकाल लिया जाए और फिर उसको उसको गाढ़ा कर सुखा दिया के जाए, खुश्क या गाढ़ा खुश्क कर कर दिया दिया जाए, रूप कहलाता है। हलवा जानते ही हैं, ठीक है। सादे हलवे मैदा या आटा या शक्कर वगैरह मिला के तैयार किए जाते हैं। माजून जानते हैं, जो गूथा हुआ गाढ़ा मुरक्कब नीम मुंजमद होता है। शहद या दवाओं के सफूफ को डाला जाता है, शहद या शक्कर के शक्कर पैमाने में। के कबाब में। माजून सफूफ कितने नंबर की छलनी से छानी जाती है? 80 नंबर की छलनी से, ठीक है। दवाउल मिस्क ये भी एक माजून होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। दवाउल मिस्क क्या है? माजून है, ठीक, जिसका जुज़े खास मुश्क होता है। लबूब क्या है? माजून है। इसमें क्या शामिल किए जाते हैं? मगजियात। मगजियात। जरूरी क्या होता है? ये भी माजून है, ठीक है, गुर्दे की दवा है। क्लियर? इसमें तुखमियात शामिल है। बरशासा यूनानी जबान है जिसके माने फौरन। फौरन आराम करते हैं। बरशासा भी क्या है? एक माजून है। किसने तैयार किया था? बरसासा सुरियानी जबान का लफ्ज ना सर? बरशासा बरुशा यूनानी जबान था, इसको हम देख लेंगे। वैसे किसी ने एक बार और कहा है इस बात को, थोड़ा सा हम बुक अच्छी में किताब, सुरियानी लिखा हुआ है। जी ठीक है, हम सर। इसको देख लेते हैं। ठीक है, सुरियानी बरशासा वैसे यूनानी जबान है, देख लेते हैं हम। सुरियानी कहाँ दिया हुआ है? जामिल अदविया में। जामिल शामिल अदविया में दिया अदविया के हुआ है अलावा सर। बताओ कोई अच्छी किताब बताओ, हम देख लेंगे इसको, ठीक है। बरशासा, चलो। उसके बाद खमीरा की बात करेंगे। खमीरा जो होता है ये भी एक माजून की किस्म होती है, याद रखिएगा। खमीरा भी क्या है? एक माजून की किस्म होती है। इसमें खमर पैदा कर दिया जाता है, इसलिए इसकी घुटाई खूब की जाती है। लौक चटनी कहते हैं चाटने वाली दवाओं को। अमरादे सद्र और हलक की दवा अलग होती में है, यूज ठीक है। होती है। इसका क़िवाम शरबत से गाढ़ा, माजून से पतला, पतला। याद रखिए। उसारा निचोड़ किसी का, ठीक है। खुश्क उसारा को क्या कहते हैं हम लोग? रूप। रूप कहते हैं। अभी बात हसू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खूब आता है। हसू किसको कहते हैं? हरीरा। हरीरा। घूट घूट के हंसू पी जाती हंसी। है, यानी झटके में एक सांस में नहीं, जो घूट घूट करके पिए जाए, ऐसी दवाओं को क्या कहते हैं? हसू हरीरा कहते हैं। हसो। हरीरा। अलविदा जानते ही हैं। मरहम गाढ़ा मुरक्कब जो मोम और चर्बी से तैयार किया जाता है, उसमें कोई रोगन मिलाया जाए। खैरूती मोम और रोगन, इसका रोगन बेसिक के मरकब। में बेसिक चीज क्या है? तो आप क्या बताएंगे? मोम और रोगन रोगन। में इस्तेमाल किया जाता है अमरादे सद्र में। जिमाद लेप, जिमाद के माने लेप, खारजी तौर पे इस्तेमाल की जाने दवा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रकीक किस्म का होता है, जिसको क्या कहते हैं? तिला कहते हैं। जिला जिमाद जो रकीक होता है उसको क्या कहते हैं? तिला तिला। कहते हैं। जो गाढ़ा होता है उसको क्या कहेंगे? जिमाद कहेंगे, इमाद। ठीक है। लेप, पतला लेप जो होगा वो तिला कहलाता है, और जो गाढ़ा लेप होता है उसी को हम जिमाद कहते हैं। तो दोनों किस बात का होता है? उसकी कंसिस्टेंसी का, ठीक है।
लजूक किसको कहते हैं? खूब पूछा जाता है, लजूक या लसूक। कागज या पट कपड़े पर दवा लगा के चिपकाया जाए, जो बेलाडोना वगैरह आता है, ठीक है। लतूख, लथेड़ने की दवा, ठीक है। हाँ। मौलजुब्न, दूध का पानी, ठीक है। पानी हाँ, ठीक है। मौलसल, शहद का पानी, मिकदार क्या होती है? पानी to strain 1:4। इसको और क्या कहते हैं मौलसल को? जुलाब जुल्लाब भी बोलते हैं। वहां पे जलजमीन बोलते थे सिकंजबीन को, यहाँ क्या बोलते हैं मौलसल को? जुल्लाब जुलाब। बोलते हैं। जुल्लाब कौन सी अब जबान है? फारसी लफ्ज है, गुल फारसी। और आग से बना हुआ है, ठीक है। क्लियर। शरबत शहद को भी क्या कहते हैं? जुल्लाब कहते हैं। पूछा जुलाब। जाएगा किस इस्तिलाह में शरबत शहद को जुल्लाब कहा जाता है? मौल लहम, गोश्त का पानी या यखनी जिसको कहते हैं। मौल शईर, जौ का पानी। मौल बकुल, बूटी सब्जियों सब्जियों का पानी। सब्जियों का। बकुल मतलब बूटी होती है निचोड़ के। मौल फवाके, जूस वगैरह। मौल उसूल, जड़ों का जड़ों पानी। का इसमें पानी। तकरीब, जरूर काफी, कारक, करफ्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मौल बजूर, सीड्स तुखमों का का पानी, पानी। तुखमों जैसे अरहर वगैरह, ठीक है, या कासनी वगैरह इस्तेमाल करते हैं इसमें। जोशांदा किसको कहते हैं? मधबूत। पानी में भिगा के जोश दिया जाए, उसी को जोशादा कहते हैं। उसका दूसरा नाम मतबूख, मतबूख तबीख, तमीज मुगली तभी ठीक, याद मुगली। रखिएगा 3 नाम, मतबूख, तबीख, मुगली। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब पूछा जाता है। खिसानदा, सिर्फ भिगाया जाए दवाओं को, ठीक है। उसको दूसरा नाम नकू नकू या नुको नकी। मनको नकी नकी। मजबूत। हाँ, नकू, मनकू। नकी, मनकू, ठीक। शीरा किसको कहते हैं? दवाओं को पानी में पीस छाना जाता है, उसी को शीरा कहते हैं, जो दूध जैसा मंशर पेश करता है, उसको हलीब भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर। यस लुआब, लुआबदार दवाओं को पानी में भिगाया जाता, फिर मला जाता, तो उसमें लुआब निकलता है, उसी को कहते हैं लुआब। जैसे लुआब बहिदाना, लुआब खत्मी, ठीक है। जुलाल, जुलाल कहते हैं दवाओं को कुछ देर तक पानी में भिगोए और बगैर मले निथार लिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे? जुलाल जुलाल। जुलाल। मल के छानते हैं तो क्या कहलाता है? खिसानदा कहलाता है, ठीक है। सेकंड। जैसे जुलाल तमरिंदी। महलूल किसको कहते हैं? किसी को पानी में घोल दिया जाए। हाँ। रूह किसको कहते हैं? जिसमें पानी बहुत कम हो। पानी या तो ना ना हो हो या तो या तो बहुत कम बहुत हो, कम हो। ठीक है। हाँ। बोल। अलगोहल कौन सी जबान है? अरबी है, फारसी है, सुरयानी? अरबी है। अरबी जबान है, ठीक है। शराब रेहानी किसको कहते हैं? खुशबूदार शराब को। खुशबूदार शराब को। नबीज और फोका किसको कहते हैं? जो अंगूर या खजूर से बनाई जाती है, ठीक। नबीज आम शराब को कहा जाता है। वैदिक में इसको क्या कहते हैं आयुर्वेद वाले? अरस्त को अरश। कहते हैं। फोका किसको कहते हैं? जो जो जौ जो से से जो से शराब। हाँ। बना बावली ठीक है। जो जो से नबीज अंगूर या खजूर से बनाई जाती है, फोका जौ से बनाई जौ जाती है। से। शरबत जानते ही हैं, शीरी मुरक्कब सयाल को कहा जाता है, जो मेवजात के या तो पानी हो या फिर किसी दवा के वो बना के, जो शादा बना के उसमें क़िवाम में तैयार किया जाए। सिकंजबीन, सिरका और शहद का शरबत होता है। दयाकूजा, ये भी एक शरबत है, जिसके शरबत जुज़े आज़म क्या खसखस। है? शरबत बहुत खशखश खशखानी लफ्ज है ये, जिसके माने शरबते खशखास के होते हैं। खशखश। ठीक? सिरका को खल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? खल खल कहते हैं, ठीक। जानते हैं इसको आप लोग? सिरका किस अमल के बाद बनता है? अमले अमल तसीद, तफरीर। अमले थम, हाँ, इसमें खमीर पैदा किया जाता है, अमले तखमीर। तखमीर। जो तखमीर पैदा करता है उसको क्या कहते हैं? उम्मुल उम्मुल, खल कहते हैं। उम्मुल खल, ठीक है। सिरके में मरी या अबकामा, दूसरा नाम। का सिरका हिंदी हिंदी। या इसी को काजी कहते हैं। ये भी एक किस्म का कांजी। सिरका होता है, इसके अजजा अलग अलग होते हैं। इसके अजजा भी पूछे गए। गेहूं की रोटी, सिरका, नमक, पुदीना, सोंठ, मिर्च स्याह, या फिर राई, नमक, जीरा, अजवाइन, या चावल, गेहूं, जौ, ठीक है। ये सब बनाए जाते हैं। नतूल, नतूल कहते हैं तड़ेरने को, तड़ेरा जिसको कहते हैं, यानी सयाल दवा जो क्या किया जाए, किसी उजू पर डाली जाती है। इसको और क्या कहते हैं? अमले तंतीर, तंतीर। तंतीर। ठीक। सुकूब, सुकूब कहते हैं, ये भी पानी को बुलंदी से गिराया जाए तो सकूक कहलाएगा, करीब से गिराया जाए तो नतूल, ऊंचाई से नतूत। गिराया जाए तो सकूब। सकू। वसूल खाली धुल देना, जैसे हाथ पैर वजू करते नहाते हैं, वसूल धुलना। आफजन, सिक्स मरीज बात को इस बात पास होता में है। बैठाना, बैठाना किसी को, शीर्षबाद जिसको कहते हैं। सिर्फ पाशोया, बात होता है। कदमों को। फुट बात होता है, नुसूख, पैरों को धुलते हैं। नुसूख किसको कहते हैं? छिड़कने की सयाल दवा होती है, जरूर होता है छिड़कने की दवा, सकूक सूखी होता दवा है, होती है और कोई। सयाल दवा नसूख कहलाती है। क्लियर। वजूर किसको कहते हैं? वजूर आया हुआ सवाल है, हलक में टपका सकता ही है, या इसी को वशू कहते हैं। जरूर पिचकारी को कहते हैं, ठीक है। सरूद, नाक में टपकाने वाली दवाएं। तेला, जो क्या होती है?
तेला क्या होती है भाई? लथेड़ने वाली दवा। क्या कहते हैं उसको? अभी बताया था तेला और जिमाद में फर्क। रकीब नहीं होता है। रकीब पतली दवा। दवा जो होती है, रकीक होती है, उसको तिला कहते हैं। मरूख जो चिपड़ी। रोगनी दवा चिपड़ी पड़ी है, जाए। मसू जो मसा किया जाए, खाली टच किया जाए, हाथ मामूली पे प्रेस डाले, किया जाए, उस दवा को कहते हैं मसू। दलूक मसलने वाली, मालिश करने मसाज वाली की दवा। वजह से। दहन तेल जो दुनिया भर के होते हैं। मुजमिजा कुल्ली करना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी दवा को मुंह में डाल के कुल्ली करते हैं। गरगरा हलक तक पहुंचा के अलग कुल्ली से करना। पहुंचा के पुल्ली कर, खेजाब बालों को रंगने वाला। रंगने के लिए, साबिग जिल्द को, जिल्द को रंगने वाली। जैसे व्हाइट वो वाले जो होते हैं लगाते हैं मेहंदी वगैरह, इसको साबिक कहेंगे। ठीक है। हुक्ना ऐसी दवा जो इमाम मुस्तकीम के जरिए दाखिल किया जाए। ठीक है। इस अमल को क्या कहते हैं? अमले एहतिकाल। एहतिकाम भी कहते हैं। बखूर बखूर ध्वनि देना, ठीक है, धुआं वगैरह। इसी को क्या कहते हैं? तबखीर या तफखीर या तदखीर, इनके बाद बफारा लेना, बबारा, भाप लेना। शमूम सूंघना। सूंघने की नशूब दवा, सुड़कने की दवा। लखलखा खुशबूदार दवा किसी चौड़े मुंह के शीशी में रख के मरीज को सुखाया जाता है। याद रखिएगा, चौड़ा मुंह इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये था आपका अशकाल अदविया के बारे में, जो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जरूर से जरूर पूछा जाता है अगर बैलेंस पेपर बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे मसालिक अदविया। मसालिक अदविया का मतलब किस रास्ते से दवा का इस्तेमाल करेंगे। तो मसालिक अदविया कितनी हो गई? दो दाखिलिया और खारजिया। खारजिया यानी जिन दवाओं का अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं अदविया दाखिलिया, जैसे मुंह से, नाक से, मकस से, मजरा बोल से, इंदामे नहानी से। ठीक है। या फिर कोई मसनूई मनफस बना के, जैसे हम लोग आईबी वगैरह, आईएम वगैरह देते हैं, ये सब अदविया दाखिलिया में आते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अदविया दाखिलिया को कहाँ कहाँ से इस्तेमाल करते हैं हम लोग? मुंह से, हलक के मकाम से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बताओ मुजमिजा, गरगरा वगैरह। ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आमाए मुस्तकीम के जरिए, जैसे बताओ भैया। फूकना। थूकना जैसे कर रहे थे। वगैरह होगा। मखरज गिदा की राह से, यानी आईवी। काफा, हुमूल, हुक्ना। ठीक है। उसके अलावा अदविया दाखिलिया में आपके हो गए जो है मुकई वगैरह दवाएं जो भी हम लेते हैं। ठीक है। फिर बात करेंगे हम अदविया खारजिया की। अदविया खारजिया क्या होता है? एक्सटर्नल जो बाहर से इस्तेमाल करते हैं ना, एक्सटर्नल, जैसे तिला, जिमात, लऊक, वरूख, लतूख, कैरूती, मोम, रोगन, टिकोर, नूरा, खिदाब, पाशोया, ये सब क्या है? खारजिया है कि नहीं ये तरीका? खारजिया हाँ, ठीक है। उसके अलावा आंख में जो दवाएं डालते हैं वो किस में आती है? आंख में दवाएं खारजिए की दाखिली है? खारिज। दाखिली होता है दाखिली बेगम। है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। ठीक। जो सूंघते हैं हम लोग दवाएं, जैसे पंप वगैरह लेते हैं, वो दाखिली है कि खारजी है? दाखिली है, दाखिली कान में डालने वाली दवाएं, दाखिली है बेटा। दाखिली अहलील में डालने वाली दवाएं, पिचकारी, अहलील, अहलील, यूरेथ्रा, दाखिली। दाखिली। दाखिली बवल की दवाएं तो जानते दाखिली होगा। ठीक है। चलो, तो ये सब चीजें हो गई। उसके बाद जो अमले एहतिकान क्या होता है? इंजेक्शन इंजेक्शन लगाना अमले एहतिकान कहलाता है। ठीक है। नकलुद्दम क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। चल, फिर उसके बाद पूछा एक सवाल बनता है आपका हुसूल अदविया से। हुसूल अदविया का मतलब कौन हासिल सा पार्ट कब इस्तेमाल किया जाएगा, हासिल किया जाएगा, किस मौसम में। ऐसे नहीं जब मन करे तब आप लोग किसी दवा को उठा लेंगे। तो यहाँ से भी सवाल एक इंपॉर्टेंट बन सकता है हुसूल अदविया से। ठीक है। जैसे हम बात करेंगे गुले बनफशा और जाफरान, कहाँ की कुछ मकाम कश्मीर की के बेहतर अच्छे होती है। होते हैं। हाँ, कश्मीर तो लिखते हम लोग, हमें हमेशा जाफरान कश्मीरी, लेकिन गुले बनफशा नहीं लिखी जाती कश्मीरी। याद रखिएगा, कश्मीर की बनफशा भी बेहतर मानी गई। उन्नाब कहाँ की अच्छी होती है? विलायती विलायती। किन्नब कहाँ की अच्छी होती है? हिंदी हिंदी की। हिंदुस्तान, सनम मक्की की। समग अरबी की। अफ्यून मिस्री मिस्री मिस्री, की। मुश्क नेपाल की। नेपाली, फिरोजा निशापुर की। निशापुर। रेवन चीन की। ठीक है। हम्म। रेवन चीनी का दरख्त कब बालिग होता है? 6 साल में। 6 साल में। आम जो होता है अगर कच्चा है तो उसका काम क्या होगा? तबरीदो तो तस्कीन, हरारत करेगा। ठीक है। इसलिए लू लगने पे पिलाते हैं हम लोग, खिलाते हैं उसका वो बना के। पक्का आम फरवही पैदा करता है। फूल और फल को कब तोड़ा है? फूल और पत्तों को कब तोड़ा जाए? जब वो अपने हद कमाल पर हो। ये कमाल तक, यानी बिल्कुल
तैयार हो जाए। तैयार। फलों और तुख्म को जब पक जाएं। शाखों और छालों को जब वो जवान हो, यानी मौसमे बहार में। बाहर हो। बूटियों को तरोताजा। ठीक। हम्म, समक को फूल गिरने से पहले। ठीक, फूल है। और कब हासिल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। रात जब के वक्त। सूरज ना गुरूब हो, आफ्ताब मतलब के कब्ल या गुरूब आफ्ताब के बाद, यानी सूरज की रोशनी में इसको हासिल नहीं नहीं करें। करेंगे। बस याद रखिएगा। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट तहफ्फुज़ अदविया। जब हमने दवाएं हासिल कर ली, अब ये तो है नहीं हमेशा हर जगह हर वक्त हमको जब जरूरत होगी दवा मिल जाएगा, तो इसलिए दवा को हासिल करके उसके बेहतर वक्त में महफूज करना होता है। तो महफूज कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे सत पुदीना हो गया, अजवाइन हो गया, काफूर, जाफरान, यानी जो ये सब चीज होती है, मुश्क अंबर वगैरह खुशबूदार दवाएं, उसको कैसे रखेंगे, शीशी में रखेंगे, कांच की बंद कर। शीशी में ठीक बंद है, करके टाट जिसको लगा के। हवा वगैरह से बचा के रखेंगे। पुदीना, सुमलुत्ती वगैरह जो होती हैं उनको मर्तबान में शीशे के रखेंगे। ठीक है, कभी भी एक दवा को दूसरे दवा के साथ मिला के नहीं कतई नहीं रखे। रखें। रतूबत दवाओं को हमेशा बिगाड़ देती है, इसलिए ऐसी दवाओं को हम सीलन वगैरह से बचा के सीलन से बचा रखेंगे। के रखें। कपड़े और टाट के बोरों में दवा नहीं रखनी चाहिए, इससे कुव्वत क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। कमजोर लेकिन से। सारी दवाएं टाट में ही रखी जाती हैं। देखते हैं दुकानों पे, आपने देखा होगा शहद या शीरे के अंदर अक्सर दवाएं सड़ने गलने से महफूज रखती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसी में रखते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। हाँ। यस। कभी कभी जो होता है, जैसे हम मग्ज वगैरह करते हैं, किसी की चिड़ी का मग्ज वगैरह उसको महफूज रखना है, या संगे दाना मुर्ग इस्तेमाल करते हैं, तो कहाँ रखते हैं इसको, शहद शहद। वगैरह में डुबो के या चर्बियों में। ठीक है। अर्कियात हो गया, शिकंदमीन, शरबत, मुआजून, जो जो भी दवाएं सब होती हैं इन जनरल, मुरब्बा, गुलकंद वगैरह, इनको हम शीशे की बोतलों में रखना चाहिए हमेशा, और डाट लगा के। ठीक है। धात के बर्तन में नहीं रखना चाहिए ज्यादा दवाएं, क्योंकि नुकसान होता है। ठीक, क्लियर। जी। कौन की दवा अमूमन धात में नहीं रखता। उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है आपका, आमार अदविया। आमार का मतलब एज। एज। ठीक है, एज यानी कौन सी दवा कब तक। एज का मतलब यहाँ मुराद क्या होता है, काबिल इस्तेमाल कब तक इस्तेमाल रहेगी। होता है, याद रखिएगा। आमार का मतलब होता है जिंदगी नहीं, इस्तेमाल के काबिल कब तक है उसको कहेंगे आमारे अदविया, अदविया। यानी कब तक उसकी तरकीब बिगड़ी नहीं, उसकी मिजाज में कोई बिगाड़ ना पैदा हो। ठीक है। कुछ दवाएं ज़ईफ मिजाज की होंगी, कुछ दवाएं मुस्तहकम मिजाज की होती हैं, है कि नहीं है। यानी जो किसी भी माहौल के असरात से जल्दी खराब हो जाती हैं, ऐसी दवाएं क्या कहलाएंगी, ज़ईफुल मिजाज। ज़ईफ़ सही मिजाज। मिजाज। आब हवा का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, ऐसी दवाओं को मुस्तहकुल मिजाज कहते हैं। मुस्तहकम मिजाज। कौन की उम्र किसकी ज्यादा होगी, जो मुस्तहकम मिजाज होंगी उसकी उम्रें ज्यादा होंगी ना, यस। है कि नहीं। क्योंकि वो यस। जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हो रही। तो अदविया की उम्र कैसे मालूम करेंगे कि अदविया सही है कि गड़बड़ हो चुकी, उम्र खत्म हो चुका है इसका। उसके लिए उसके रंग को देखते हैं, बू को देखते हैं, शक्ल, मजा वगैरह सूरत, को वो देखते हैं। ठीक है, मजा। ताजगी वगैरह को, यानी जिसकी खुशबू ज्यादा थी खुशबू कम हो जाए, रंग तब्दील हो जाए, तो ये सब जान लेना चाहिए कि उसकी कुव्वत कमजोर हो गई है। ठीक है। चलो, बात करते हैं हम जो मादनी ये दवाएं हैं उनमें जो अलमास है, अलमास मतलब हीरा। हीरा, पत्थर, याकूत, जुमर्रद, इन सब की उम्रें कितनी होती हैं, 1000 साल। 1000 साल तक। जो धातु होते हैं, जो उनकी उम्रें कितनी होती हैं, 500। सोने की 1000। 1000 से 500 साल तक। जिसमें चांद तिलक 1000 साल चांदी की होगी, चांदी 500। की 500 साल होगी। ठीक है। लोहा की बात करें, तांबा की बात करें, इनकी उम्रें कितनी होंगी, 50 से 200 50 से साल 200। तो धातु में सोना ज्यादा, उसके बाद नुकरा और लोहा वगैरह की उम्रें 50 से 50 200 से साल 200। मिट्टी की अमूमन 3 साल। 5 साल। 5 साल तक पाँच होती है, साल लेकिन जो खुशबूदार मिट्टियां होती हैं उनकी उम्रें कम होंगी। ठीक है। कम। ठीक है। यस। अगर हजरियात को या मिट्टियों को पीस लिया जाए तो उसकी उम्र बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ कम हो जाएगी, क्योंकि बांड वगैरह टूट जाएंगे तो आसानी से एब्जॉर्प्शन उसमें, नमी वगैरह बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है। हम्म, चलो, बात करेंगे अदविया नबातिया की कितनी किस्में हैं। वैसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन 11। 11 इसको हकीम हुसैन ने बताया था, मोहम्मद हुसैन साहब ने। ठीक है। एक होता है गोद, गोद की उम्रें कितनी होती हैं, 3 साल। 3 साल। उसारात की 2 साल। 2 साल। ठीक है। कलियां और फूल की 1 से 2 1 से 2 साल। साल। बर्फ की 2 साल दो अमूमन। ठीक है। वो रंगों की अलबानात 10 10 साल तकरीबन होती है। सकबूनिया जिसमें 20 साल, और परफ्यून 40 साल, 40 अफ्यून साल 50 साल। 50 साल। इसका याद रखिएगा, अफ्यून बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्यून 40 साल 50 साल होता है। ठीक है। और दूध में सबसे ज्यादा परफ्यून 40 साल। ठीक। रोगन
अगर रोगन ठंडा है तो उसकी उम्र है 2 से 3 2 हफ्ते, से 3 ताज़ा। हफ्ता, और हार रतब है तो 1 से 1 से 2 1 से साल, 2 साल। रोगन जैतून वगैरह 2 साल। 2 तो इन साल। जनरल आपसे 1 से 2 2 साल साल। मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोगन बलसा की क्वालिटी होती है, जितने ज्यादा पुराना होगा उतना अच्छा होता जाएगा। उतने अच्छा होता है रोगन बलसा, ठीक है। फल ताजा अगर है तो 10 दिन, 10 खुश्क दिन, तो 1 से 2 साल। 2 साल। 2 साल। पानीदार फल जिसमें बहुत ज्यादा, जैसे सेब वगैरह होते हैं, तो ये 1 महीना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और रोगनी फल जो होते हैं, अखरोट वगैरह, 1 बादाम वगैरह, साल। ये सब कैसे 1 1 साल साल तक। तक होते हैं, ठीक है। जिसमें और कम रोगन होता है, जैसे उन्नाब हो गया, सपिस्ता हो गया, ये 2 साल, 2 से 3 साल। 3 साल। तुख्म 2 से 3 साल, ये सब इन जनरल 2 से 3 साल होते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद बात करेंगे जड़ें शाखें वगैरह की, तो ये 10 साल तक होती हैं, ठीक है। बरगद वगैरह 3 साल का होगा, ठीक है। पित्ता, पित्ता जानते हैं, जिसको जहरा गांव वगैरह भी ज्यादा, गाय का पित्ता जहरा गांव बोलते हैं, पैरा कोई गाँव पित्ता हो तो अगर हम उसको खुश्क करके रख लेंगे तो 4 से 5 5 साल साल तक। तक रख सकते हैं। केकड़ा, केचुआ, सरतान 2 साल, ये सब ठीक है। 2 साल। सींग खुर नाखून 2 से 3 साल। खून गोबर 1 से 1 साल। 1 साल। जुल्द बेदस्तर मरवारीद 5 से 10 साल, इसको अलग से याद रखिएगा, जुल्द बेदस्तर वगैरह। और पनीर माइया, 1 से 2 1 साल। साल। 1 से 2 साल। ठीक है। तो पनीर माइया 1 से 2 साल, इसमें से भी अभी जो मैंने बताया, इसमें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे अदबिया। आज जो भी टॉपिक, हर टॉपिक से सवाल कोई ना कोई बनता जरूर है, कोई टॉपिक अछूता नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। जितनी चीजें बता रहे हैं उसको एक बार सुने हुए ये कर ले जाएंगे, इन कॉमन है, बहुत जनरल बातें होती हैं। फिर अब्दाल अदविया, अब्दाल अदविया का मतलब ये होता है, कभी जब हमको दवा नहीं मिलती है तो दूसरी दवा कौन सी इस्तेमाल करेंगे, इसी को कहते हैं अब्दाल अदविया। या कोई दवा बहुत महंगी है तो उसकी दवा पे हम सस्ती दवा, लेकिन उसके शरायत होते हैं, ऐसे नहीं जो मन में आए उसकी। तो पहली बात तो यही होती है कि अब्दाल दवा की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जब कोई दवा कीमती या नादिरो नायाब हो गया, यानी आसानी से ना मिले या बहुत महंगी हो गई हो, ठीक है। या कोई दवा ऐसी है जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नुकसान भी है कुछ, तो ऐसी दवा में उसका बदल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके उसूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से उसूल होते हैं, इश्तराके, तासीर, तासीर, इश्तराके, जिन्स और नौ। नौ। यानी तासीर, जिन्स और नौ, ये 3 चीजों में इश्तराक देखते हैं, यानी तीनों चीजों में जो दवा एक दूसरे के बदल हो, तो तासीर में सिमिलरिटी होनी चाहिए, जिन्स की और नौ की। उसी बुनियाद पे हम बदल के अकसाम की बात करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। जी सर। तासीर का मतलब, जैसे जो उसका अफ़ाल है वो सेम वही होना चाहिए, ठीक। यानी मिजाज, हार है तो हार हो, रतब हो तो रतब हो, बारिद हो, ठीक। इश्तराक जिन्स का मतलब एक ही जिन्स है, यानी कोई हवा मादनी है तो मादनी हो, हैवानी है तो हैवानी हो, नबाती है तो नबाती हो। इश्तराक नौ का मतलब बोलो, सेम स्पीशीज। स्पीशीज सेम है। स्पीसीज के एतबार से, ठीक है। जैसे हम लोग कोई प्लांट ले रहे हैं, सेम जीनस है, लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा तो स्पीसीज वाला भी अलग ले सकते हैं, ठीक है। जो बदल के अकसाम पूछे जाते हैं आपसे, बदल की कितनी किस्में हैं, 3। बदले अकरब, बदले करीब, बदले Barid. बड़ी। वईद। देखिए, सबसे करीब वाला अकरब होता है, उसके बाद करीब होता है, उसके बाद बईद Barid. होता है। बईद का मतलब दूर, ये अलिफ वाला, अलिफ से शुरू करिएगा। अकरब, अकरब का मतलब होता है जिसमें तीनों का इश्तराक, तीनों इश्तराक हो। याद रखिएगा, किसमें, तासीर, जिन्स और नौ में तीनों इश्तराक हो, तो ऐसे को क्या कहेंगे, Akrab. अकरब। अकरब। जैसे मिसाल के तौर पर सुहागा सुहागा। मादनी को हम सुहागा मसनूई के तौर पे ले लें, तो सुहागा मादनी हो चाहे सुहागा मसनवी हो, जिन्स भी देखा जाए सेम होगा, इश्तराक फेल भी वही होगा, सब कुछ सेम है ना, नौ भी, ठीक। बदले करीब का मतलब होता है जिसमें सिर्फ क्या देखे जाए, असर और जिन्स, Asar क्या or देखे जाए, jeans. असर Asar और or जिन्स, jeans. दोनों हो। जैसे मिसाल के तौर पर सुहागा मादनी की जगह पे हम क्या ले लें, नौशादर, ठीक। तो सुहागा मादनी का जो फेल है नौशादर में भी देखने को मिलता है, सुहागा भी मादनी होता है और नौशादर भी मादनी होता है, Madam. ठीक है, क्लियर। और बदले बरीद का मतलब होता है दूर का बदल, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या मिले, Tasir. असर, तासीर मिले। यानी जिसमें तीनों मिलेंगे वो अकरब, जिसमें सिर्फ 2 मिलेंगे वो करीब। Qarib. करीब, और जिसमें सिर्फ तासीर मिले वो क्या कहलाएगा, Barid. वईद। बाई, क्लियर। बाई Yes. की मिसाल, सुहागा, मादनी और राई। राइट, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हो जाती हैं। बदल के कुछ शरायत होते हैं, ठीक है।
पहली बात तो कोई भी दवा हकीकी मानों में किसी का बदल हो ही नहीं सकता, एक इंसान दूसरे जैसा कतई होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है ऐसी सूरत में, जब नहीं है तो हमको लेना पड़ता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखना चाहिए कि सब कुछ 100% सेम होगा, ठीक। कुछ दवाएं ऐसी होती है जो बेबदल होती हैं। कौन कौन सी दवाएं बेबदल हैं, या उसका पता नहीं है हमको? सोना, हम्म सोना, मूंगफली, ऊँट सलेब, तंबाकू, भांग, तंबाकू। तरबूज, अतीस, ठीक है। क्लियर? यस। याद रखिएगा, अगर बदल दवा का मिजाज में एकसानियत होना बहुत जरूरी होता है, यानी अगर कोई दवा गर्म है तो उसका बदल सर्द कतई नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। चलो, उसके बाद बात करेंगे हम कुछ अब्दाल अदविया की। जैसे आप लोग बता लो कॉमन थोड़ा सा, वैसे अब्दाल अदविया वहां से आप लोगों को ज्यादा बेहतर है कुलियात अदविया से, अरे अदविया की दवाओं से। लेकिन ऐसे याद रखिएगा, उस्तो खुद्दूस का बदल क्या होता है? फरासियून होता है। फरासियून, अफ्तीमून का, चलो इंपॉर्टेंट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। तुरबुज, अफ्तीमून, तुरबुज, तुर्बुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अफ्तीमून, सुम्बुलुत्तीब, इज़खर होता अजफर, है। मरवारीद, सदफ, सदफ, जाफरान का, सुम्बुलती, सुम्बुलुत्तीब होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जदवार का जरनबाद होता है। क्या होता है? जरनबाद, जरनबाद, शिवर का रसौत होता है, रसोत, ठीक है। गारिकून का तुर्बुद होता है, तुरबुज, ठीक। ये सब दवाएं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने बोला है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? जोजबोआ, सुम्बुलुत्तीब, ठीक है। हाँ, उसके बाद मुजिर और मुस्ले क्या होता है, जल्दी बताओ। साइड इफेक्ट, हम्म हर दवा, कोई भी हम याद रखिएगा, दवा में जहां फायदा होता है कुछ ना कुछ उसके अंदर मुजरत पहलू होती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में उस दवा की इस्लाह जरूरी होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? उसके लिए हम लोग बहुत सारे तरीके इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं उसका मुर तबरीज मुस्लिम, कर, अरे वो करते थे मुदब्बर करते थे ना, इसीलिए कि उसकी जो मुजरत पहलू होती है वो दूर हो जाती है, ठीक। या रास्ता बदल देते हैं तो नुकसान नहीं करता, ये सब तमाम चीजें होती हैं। दवाए मुसले क्या होता है? करेक्टिव्स। करेक्टिव्स होते हैं। अगर किसी दवा के साथ शामिल कर लिया जाए तो उस दवा के अंदर जो मुद्रित पहलू होती है उस दवा को सही कर लेता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? दवाएं यस। मुस्लिम दवा के उस जुज पर अमल करती है जो मुजिर होता है, ठीक है। क्लियर? यस दवाएं सर। मुस्लिम बराह रास्त दवा असली के जुजे फाल पर असर करती है। किस पे असर करती है? जुजे फाल पर। हाँ। इसके और तरीके होते हैं, उसकी हिद्दत वगैरह को भी कम करके क्या करती है, इस्लाह कर देती है। या इस्तेहाला वगैरह भी तब्दील करके उसमें उसके मुजरत पहलू को दूर कर देती है। क्लियर? यस इलाज सर। बिल मुफरदात और मुरक्कबात, मुरक्कबात की जरूरत क्यों पेश आए? वैसे सबसे बेहतर तरीका है इलाज बिल मुफरदात, ठीक है। जब भी दवा हम इस्तेमाल करें तो सिंगल दवाओं से इस्तेमाल करें। किसने बताया था? शेख रईस और अल्लामा करशीन। अल्लामा करशी ने और शेख रईस दोनों का मानना यह था कि हमेशा इलाज बिल मुफरदात के उसूल पे अमल करना चाहिए। जब एक दवा से काम ना चले तब ऐसी सूरत में हम एक से ज्यादा दवाओं का इस्तेमाल करें, जिसको कहते हैं इलाज बिल मुरक्कबात। मुरक्कबात। इलाज बिल मुरक्कबात की जरूरत कब आती है? सुन लो, जब किसी दवा की मजा बू रंग बेकार होता है तो उसकी इस्लाह के लिए हम करते हैं दवा के, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाबूना क्या है, एक मुरक्कबुल कवा दवा होती है। इसमें तहलील और कब्ज दोनों कुव्वतें पाई जाती हैं। तहलील कुव्वत ज्यादा होती है, कब्ज की कब्ज कुव्वत कम इसमें कमजोर कम। होती है। जब कोई इसमें काबिज अदविया मिला देंगे तो कुव्वत काबजा इसकी और बढ़ जाएगी। इजाफा हो तो जाएगी। यह मकसद हो जाएगा उसका कुव्वत में इजाफा करना। कभी कभी दवा के असर को कमजोर करने के लिए भी मिलाते हैं, कभी कभी दवा को बतियो नफूस बताने के लिए। वो ऊपर एक बार हम लोग भी शुरू में बता चुके थे ना, हम्म। मुरक्कबात दवा बनाने की जरूरत क्यों आती है। वही वही। इलाज भी सेम कंडीशन होता है, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। आइए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, तनाकुस किसको कहते हैं? जल्दी से, जल्दी करो, लेक्चर बहुत बड़ा। तनाकुस कहते हैं दो दवाएं जो एक दूसरे की जिद होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तनाकुस, ठीक। कुछ जैसे एक दवा उरूक को सिकोड़ने वाली, दूसरी फैलाने वाली, तो तनाकुस कहलाएगी। एक इसहाल लाने वाली, दूसरा कब्ज पैदा करने वाली, अब ठीक। होगा।
क्लियर? तो एक दूसरे की जिद क्या होना, तनाकुस कहलाता है। तनाकुस तनाकुस की कितनी किस्में हैं? दो दो होती है, किस्में तनाकुस फेली, तनाकुस मिजाजी मिजाजी। ठीक, तनाकुस फेली का मतलब होता है दवा के अम्ल की शिद्दत को कम करने के लिए, ठीक, कोई दूसरी दवा मिला दी जाए तो उसको कहते हैं तनाकुस फेली। मिजाजी जैसे कोई मुसील दवा में काबिज दवा मिला दी जाए, ठीक। तनाकुस मिजाजी का मतलब होता है जो तनाकुस जिसमें दवाओं की बाहम आमेजिश और तरकीब में लिहाज किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तनाकुस मिजाजी। मिजाजी ठीक है, इसमें दो सूरतें होती है, एक होती है सूरी, एक होता है कैफी कैफी। तनाफुक सूरी उसको कहते हैं जब दो दवाओं के मिलाने के बाद उसकी साबका माहियत और सूरत नौइया बदल जाए, कोई नई चीज पैदा हो जाए, तो क्या कहेंगे इसको, तनाकुस, बोलो, सूरी। सूरी। ठीक, क्लियर? यस सर। और तनाकुस कैफी क्या होता है, हकीकी इस्तेहाला नहीं होता नहीं है, होता है। उसको कहेंगे तनाकुस कैफी। सिर्फ वो पूछा जाता है कैफी की मिसाल, अरे वो तारीफ और मिसाल। तो कैफ तनाकुस सूरी की मिसाल क्या होती है, बोलो? उसमें दो किस्में पढ़ते हैं हम लोग, एक तनाकुस जली, एक तनाकुस जली खफी। और कफी। हाँ, जली का मतलब होता है जो नई चीज बनती है वो बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे, दिखाई दे। वो कहते हैं तनाकुस जली, जैसे रसूख का बनना। और हम्म। तनाकुस खफी यानी छिपी हुई, जो नई चीज बनेगी वो नुमाया नहीं होगी। नहीं होगी। क्लियर? हाँ, हम्म। ठीक है। और तनाकुस कैफी, जैसे तेल पानी का मिलना। ठीक मिलना। है, हाँ, चलो। तो ये याद रखिएगा, तनाकुस की कितनी किस्में होती हैं, तनाकुस की दो किस्में होती हैं, फेली और मिजाजी। मिजाजी की दो मिजाजी किस्में, सोहरी और कैफी, खूब पूछा कैफी जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस हम्म। तर्क अदविया, तर्क की तरकीब व आमेजिश क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या होती है? तो आमेजिश की वजह होती है अफाल कवी हो जाना। मकसद यही होता है कि किसी दवा के अफाल को, भाई तभी तो मिलाते हैं हम, लेकिन इसके पहले हमने बताया अफाल को सुलू भी करना होता है कि नहीं है? हम्म। तो फेल को कवी बनाने के लिए जो तरकीब की जाती है, आमेजिश की जाती है, कोई मिसाल बताओ? जंजबील और तुरबुत। और तो बहुत जब जंजबील और तुरबुत को साथ दिया जाता है तो इससे क्या होता है, इसहाल बढ़ जाता है, कुव्वत इसहाल तेजी से आने लगता है। अफ्तीमून और फिलफिल, इसके मिलाने से क्या होगा, कभी फेल हो जाएगा कि सुस्त हो जाएगा? तेज हो जाएगा, तेज दस्त जाएगा। तेज। बस हाँ। ठीक है, तो जंजबील के साथ तुरबुत मिलाने से अफाल तेज हो जाएंगे, अफ्तीमून फिलफिल को मिलाने से। इसी तरह तेज हो जवावन के जाएगा। साथ जर्मनी मिला देंगे तो पोते काबजा शदीद हो शदीद जाता हो है। जाएगी। ठीक है, तो जल्दी ये रखता मिसालें भी पूछ ली जाती है डायरेक्ट। उसके बाद बुतलान फेल क्या होगा, कुछ तरकीब करने से कभी कभी फेल में सुस्ती आ जाती है, जैसे बनफशा और हलेला को मिला दे तो हम्म। इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, मतलब असर ही नहीं आएगा, दोनों को इसीलिए एक साथ नहीं देंगे। ठीक है, सब्र कसीरा और मुकिल को एक साथ देने का मकसद क्या होता है? सर एक साथ दो चार लोग बोल रहे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर। क्या कर रहे हो? प्लीज। मतलब चार पांच लोग एक साथ बोल रहे ना सर, तो चलो हम आप जो रिपीट करते समझा हैं। रहे वो समझ चलो में आप नहीं लोग आ ना रहा बोलो सर। 1 मिनट के लिए। चलो, इस सिब्र कतीरा मुकिल को हम इसलिए देते हैं ताकि इस्लाह हो, किसकी इस्लाह हो? सिब्र मुसील होता है, ठीक है, लेकिन ये आंतों में क्या पैदा कर देता है, खराश पैदा कर देता है और रगों के मुंह को खोल देता है। जबकि कतीरा क्या होता है, लेसदार होता है, तो लेस की वजह से जो आंतों में खराश पैदा हुई है वो दूर हो जाती है, इसीलिए हम इसको देते हैं, सिब्र के साथ कतीरा मिला देते हैं। और मुकिल काबिज होता है, तो जो जो सिब्र की वजह से जो मुंह खुल गए हैं वो सिकोड़ के बंद कर देता है, तो इससे ब्लीडिंग नहीं होता। तो इसीलिए सिब्र कतीरा मुकिल को एक साथ दिया जाता है, इसका मकसद होता है इस्लाह फेल। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके बाद हम लोग जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं उसके बारे में जानते हैं हम लोग, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, अक्काल किसको कहते हैं, जल्दी बोलो? कोरेजिव सर। कोरोसिव होते हैं जो जख्म डालने वाले होते हैं, जैसे चूना, हड़ताल वगैरह। उसके बाद बात करेंगे हम लोग जो है हालिक, हालिक कहते हैं बाल मोड़ने वाला, जो हड़ताल वगैरह। तो मैं उन दवाओं को बोल रहा हूँ जो नाम से क्लियर बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आप लोग उसको जान जाएंगे। हेक्का कहते हैं खुजली पैदा करने वाले को, जैसे कमेला वगैरह हो गया। खातिम कहते हैं खुरन जमाने वाले को, जैसे तूतिया वगैरह हो गया। ठीक है, दापिक, दाबिक कहते हैं लेसदार दवाओं को, चिपकने वाली दवाओं को, जैसे समगैरबी, सरेश वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग जो है कातिल वगैरह सब लोग जानते हैं आप। काशिर,
काशिर कहते हैं छिलका उतारने वाली दवाएं, जो छिलके उतारती हैं, जिल्द के फासिद अखराज को खारिज कर देती हैं, जैसे कुंजुद वगैरह होते हैं। ठीक है। कावी कहते हैं दाग डालने वाली दवाओं को, जैसे तेजाब वगैरह हो गया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माने नौबत। माने नौबत जो उन दवाओं को कहते हैं जो बुखार की बारियों को रोक देते हैं, जैसे करंजवा वगैरह। ठीक है। मुबस्सिर बसूर से बना हुआ जो दाने डालते हैं उनको कहते हैं मुबस्सिर, जैसे जरारी वगैरह हो गया। मुबखिर जो तबखीर पैदा करते हैं यानी गैस पैदा करते हैं, लोबिया वगैरह, अरुई वगैरह। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मुखद्दी, ये सब जानते हो आप लोग। मुदम्मिल जख्म को भरने वाली दवाएं, जैसे गिलेरमनी वगैरह और संग जराहत वगैरह हो गए। मुर्खी जो होता है आदा को ढीले करने वाले होते हैं, जैसे तुख्म कत्ता वगैरह होते हैं, रोगन बादाम वगैरह। आप और बरक करम कल्ला वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है। बरक करम कल्ला। उसका मुजलिक, मुजलिक कहते हैं फिसलाने वाली दवाओं को, जैसे खत्मी वगैरह हो गया, गाउजमा बहिदाना हो गया। मुसक्किर कहते हैं नशा वाली दवाओं को, जैसे भांग, गांजा, चरस वगैरह। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम मुसीर की। मुसीर कहते हैं शहर से बना हुआ नींद लाने वाली दवाओं को, जैसे चाय, कहवा, काफी। फिर बात करते हैं हम मुसिल। मुसिल जानते हैं, बलगम वगैरह, मुसिल, सौदा, सफरा, सब आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा खास नहीं इसमें। फिर बात आती है मुअत्तिश की। मुअत्तिश कहते हैं प्यास लगाने वाली, जैसे कुटकी वगैरह, मछली वगैरह। एक होता है मुअत्तिस, छोटी सीन से छींक लाने वाली, जैसे तंबाकू, कुंदुश वगैरह। फिर बात करेंगे हम इसके अलावा जो है मुफत्ते जो होता है उरूक को फैलाने वाली, जैसे सुमरुतिब वगैरह हो गया। अनीसमून बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कसूस। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम मुंजिज हो गया, मुंजिज जानते ही। मुनफिस, मुनफिज होता है एक, मुनफिज, मीम नून फेजा। ठीक है। तो मुनफिस कहते हैं नाफिस से सरायत करने वाली दवा, जैसे सिरका वगैरह होते हैं ना, मुनफिस कराते हैं। वो एक होता है मुनाश। मुनाश कहते हैं उभारने वाला। ठीक है। जो हरारत गरीजिया को उभारता है, इसको कहते हैं मुनाश। जैसे जाफरान वगैरह जो होते हैं, मुश्क अंबर वगैरह मुनाश होते हैं। ठीक है। मुनव्विम जो नींद लाने वाली, जैसे अफ्यून वगैरह होता है। मुहज्जिल जो होता है वो लागरी पैदा करता है, जैसे लूक मकसूल वगैरह होता है, पतला करने वाला। नाशिफ, नाशिफ कहते हैं खुश्क करने वाली दवाओं को, जैसे तबाशीर वगैरह होते हैं। कच्चा कागज हो गया। नफाक जानते हैं, जो रिया पैदा करे। उसके बाद जो होता है मौलिद खून, जो खून पैदा करे। तो इस तरीके से ये जो हमने नाम बोला है थोड़ा सा टफ होता है, तो इससे पूछे जाते हैं। बाकी और कॉमन चीजें थी वो आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ कुल्लियात अदविया का पोर्शन कंप्लीटली पूरा हो गया। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से, मैंने जो शॉर्ट में आपको बताया अभी, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इतने टर्मिनोलॉजी जो मैंने बताया उसको याद कर लीजिएगा। बाकी टर्मिनोलॉजी एक नजर देख लीजिएगा, एग्जाम में क्लियर कट आ जाएगा। या तो मिसालें पूछी जाती हैं तो माना पूछा जाता है। ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने कुल्लियात अदविया का लगभग लगभग क्या 100% कवर कर दिया है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस बहुत रेयर है कि पूछे जाए। ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। तो रिकॉर्डिंग